जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। आज हम लोग करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर से ब्रेकअप। और ये ब्रेकअप इतना तगड़ा होगा, इतना तगड़ा होगा, सच में आपके बिल्कुल एकदम दिल में बैठ जाएगा भैया। दिल तोड़ देगा, या तो आपके स्पॉटिंग एरर को बिल्कुल एकदम पकड़ लेगा। सच में आपके एफकैट में कितने क्वेश्चन आते हैं? एफकैट में आपके आते हैं 3 क्वेश्चन, यानी कि 9 मार्क्स की बात है भैया। 9 मार्क्स आज हम लोग बिल्कुल पक्के करके जाएंगे। चाहे तो आज तक आपने पढ़ा हो, चाहे ये आपको कितने भी डिफिकल्ट लगते हो, चाहे तो आपको ये रिवाइज करना हो, चाहे तो आपकी इसकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस करना हो, चाहे तो आपको रिकॉल करना है, कुछ भी करना है, बस एक क्लास, केवल एक क्लास। और सुनो, एक क्लास में केवल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा जो अभी आपके बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये केवल 10 रूल नहीं होंगे, 10 से हम लोग बहुत ज्यादा रूल करेंगे, बस रूल 10 हैं। लेकिन इससे मैं 10 से, आपको पता है, मुझे आदत है कि मैं थोड़ी चीज़ों से बहुत चीज़ें बना देता हूँ। 10 से हम बहुत ज़्यादा करेंगे। और सच में इस क्लास के लास्ट में जो आपको सुख मिलेगा, एक आपको लगेगा कि हाँ, एक कम टाइम में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आपको हर एक चीज़ रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन करने कैसे हैं, क्वेश्चन पकड़ना कैसे है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको पकड़ना कैसे, मेन थिंग है, मैं आपको एक अच्छी अप्रोच बताऊंगा। क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन आपको कैसे, जब वो वर्ड आएगा तो आपको कैसे पकड़ना है या क्या गलती नहीं करनी, ये चीज़ें बताऊंगा। ये बस ये क्लास देख लेना, आपको सच में मजा ना आ जाए तो कहना। तो जितने भी लोग नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बाकी के लोग प्लीज़ लाइक सभी लोग कर देना। और कमेंट तो लास्ट में करना, आज फीडबैक क्लास देना कि आपको क्लास कैसी लगी। अभी मत देना, जब पूरी क्लास देख लेना, मजा आ जाएगा ना, जब बिल्कुल एकदम सुख की अनुभूति होगी तब करना, ठीक है। बस जब मैं कहूँगा फोकस तो फोकस कर लेना। जब मैं बोलता हूँ बस मुझे एक पन्ने के लिए दे दो, मैं एक पन्ने के लिए अपना फोकस कर लो, ताकि जितने भी आज के बाद क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन बनेंगे, कहीं बनेंगे, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। बस ठीक है। तो मुझे बस समझाने का एक बार मौका दो, चलो आ जाओ, बस मुझे 2 मिनट आप वेट करना, ठीक है। बस मुझे यहाँ पे कुछ लिखने दो, ठीक है, आ जाओ। ध्यान देना, फोकस देना, ठीक है। सबसे पहले भैया, क्वेश्चन टैग होता क्या है? क्वेश्चन टैग ऐसा होता है, अगर हमारा सेंटेंस, मैं बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल भी बुक की तरह आपको लाइन याद कराने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, ठीक है। सेंटेंस सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, सेंटेंस अगर भैया हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन जो टैग है वो हमारा कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। पहली बात क्लियर है। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। और अगर हमारा नेगेटिव है, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग हमारा कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। 2 बातें यहाँ से बस क्लियर कर लेना, यही आपका क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। भैया ध्यान से सुनो, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको चीजें बताता हूँ, आप उन चीज़ों का याद रखोगे। उन चीज़ों को क्या याद रखोगे? अगर आपसे कुछ एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में, जैसे कि आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे इज का क्या होगा? इसका नेगेटिव आपको इजंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इजंट दिया जाएगा। आपको आर का नेगेटिव क्या दिया जाएगा? आपको आरंट दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या दिया जाएगा? वर्ब का नेगेटिव क्या दिया जाएगा? आपको वरंट दिया जाएगा, ठीक है। क्या दिया जाएगा? वरंट। आपको वॉच का नेगेटिव क्या दिया जाएगा? आपको वॉच का दिया जाएगा वॉजंट दिया जाएगा, ठीक है। आपको हैव का क्या दिया जाएगा? आपको दिया जाएगा हैवेंट दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या दिया जाएगा? आपको हैवेंट दिया जाएगा। अगर आपका हैज है तो आपको या तो हैज नॉट मिलेगा, या तो आपको क्या मिलेगा? हैजेंट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? या तो हैजेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो आपका हेड है तो आपको क्या मिलेगा? हेड है तो आपको मिलेगा हेडेंट मिल जाएगा, ठीक है। हेड है तो हेडेंट मिल जाएगा। अगर मान लो आपको बिल दिया है तो विल का नेगेटिव एक्सप्रेशन क्या बनता है? आपको बनता है वांट बनता है। क्या बनता है? वांट बनता है। अगर आपको दिया है कैन दिया है तो कैन का नेगेटिव क्या बनता है? आपका कांट बनता है, ठीक है। क्या बनता है? कांट बनता है। अगर आपको शुड दिया है, अगर आपको शुड दिया है तो आपको शुडंट होगा। शुड का क्या होगा? शुडंट होगा। हमें पता है आपके दिल में क्या बात चल रही है, हमको पता है आपके दिल में अभी क्या बात चल रही है। आपको दिल में, भैया आपने आई छोड़ दिया, आपने एम छोड़ दिया, भैया आपने एम, वो छोड़ इसलिए दिया, एम का एक्सप्रेशन जो होता है वो एमेंट मत लगा के चले आना। एम का एक्सप्रेशन एमेंट मत लगा के चले आना, मेरी बात पे फोकस करना। एम का एक्सप्रेशन भी क्या बनता है? इसका भी आरंट ही बनता है, बस इसलिए छोड़ दिया था। और इसको मैं मार्क करता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन आपका जो बनता है वो यहाँ से बनता है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। एम का जो निगेटिव एमेंट मत लगा के आना। एम का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो क्या बनता है? आर नॉट बनता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई एकदम, कब कैसे क्या बनता है, ठीक है। और सुनो, अगर क्वेश्चन टैग, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो आप प्रेजेंट ही लगाओगे। अगर टेंस कभी चेंज नहीं करना। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, दो क्या है, आप क्या करोगे? आप कभी भी टेंस चेंज नहीं करोगे। टेंस चेंज नहीं करोगे, बिल्कुल अपनी भाषा में, ठीक है, नहीं करोगे। बस एक पेज देख लेना, चलो आ जाओ। अभी यहाँ पे खत्म नहीं चीजें होती है, सुनो। अब हमारा नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। नंबर 2 पे क्या? नंबर 2 वो हो गया था। नंबर 3 पे क्या होता है, ध्यान से सुना। अगर आपका मान लो प्रेजेंट में है, जैसे कि उन्होंने दिया ही प्लेस दे दिया, अब यहाँ पे तो ना इज है, ना ही यहाँ तो एम है, ना ही यहाँ तो वर है, तो भैया ये कौन सा है? ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? इसके लिए आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, इसके लिए जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा वो किसका बनेगा? डू का बनेगा या डस का बनेगा? अब इतना हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग बहुत महान लोग हैं, हम सब जानते हैं क्या भैया, यहाँ पे ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आता है? डज आता है। प्लूरल होता तो आपका क्या आता? डू आता। तो ही प्लेस का क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? डजंट। क्या बन जाएगा? डजंट। क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डजंट ही बन जाएगा। यहीं पे अगर आपको देता दे प्ले, यहीं पे आपको देता दे प्ले, तो दे कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या आता है? आपका क्या होता? डोंट हो जाता। और आपका क्या हो जाता? क्या होता? डोंट दे। डोंट दे। लेकिन बात आपकी यहाँ पे खत्म नहीं होती, हमको पता है कोई यहाँ से नहीं आएगा। हम अगर आपको 4th नंबर बताएंगे तो हम 4th नंबर में आपको ये बताएंगे, एक भैया हमारे होते हैं लेट्स।
क्या होते हैं, लेट्स। तो इसका हमेशा किससे बनता है, इसका बनता है हमेशा शेल से। इसका किससे बनता है, शेल वी से। जब भी आपको सेंटेंस में लेट्स से स्टार्ट होगा तो किससे बनेगा, शेल वी से। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई, बात अभी थोड़ी सी और आगे बढ़ी। जब बात थोड़ी और आगे बढ़ी तो आपका एक होता है इंपेरेटिव। मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा, अगर आप लास्ट तक रुक गए आज आप ना सच में आप इसमें कमांड हासिल कर लोगे 10 रूल में। आप बोलोगे कि भैया क्या 10 रूल से भी क्या होता है, मैं बोलता हूँ, मैं आपको बोलूंगा नहीं, लास्ट में प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, जिसमें यू क्या होता है, यू आपका भैया हिडन होता है। यू क्या होता है आपका, हिडन होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया आपको, पहले ये सुन लो, इसका क्वेश्चन टैग किससे बनता है, इसका क्वेश्चन टैग बनता है बिल से। किससे बनता है, बिल से बनता है। इसका क्वेश्चन टैग किससे बनता है, बिल से बनता है। तो सुनो, इसमें आपको क्या दिया जाएगा, जैसे कि आपने बोल दिया ओपन, आपने बोल दिया ओपन द डोर, तो ओपन द डोर किससे बोला, आपसे बोला, मतलब यू छुपा हुआ है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, विल यू। क्या बनेगा, विल यू। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आती है, यहाँ पे एक समस्या आती है, कमांड वगैरह करने के लिए आपका विल यू पॉजिटिव ही बनेगा, कमांड वगैरह करने के लिए आपको पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप किसी से पोलाइट वे में बात करते हो, अगर आप पोलाइट वे में बात करते हो, पोलाइट वे में, तो वहाँ पे बिल का क्या होता है आपका, वॉन्ट यू बनता है। पोलाइट वे में कमांड वगैरह करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए आप बिल का यूज करते हो, लेकिन आप पोलाइट वे में किसी से बात करते हो तो आपका कैसा बनेगा, तो आपका ऐसा बनेगा। समझ में आगे बात, बिल्कुल एकदम क्लियर है। ठीक है, एकदम यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलो पॉइंट नंबर 6। 6 में अभी बात यहाँ नहीं रुकी थी, अभी बात हमको थोड़ी और आगे बढ़ानी थी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो निगेटिव, खुद में निगेटिव होते हैं। जैसे मैं आपको वर्ड लिख देता हूँ, आपका नो बडी हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, नो वन हो गया। क्या हो गया आपका, नो वन हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, आपका हार्डली हो गया, हार्डली। ठीक है, आपका क्या हो गया, लिटिल हो गया। क्या हो गया आपका, लिटिल हो गया। ठीक है, आपका हो गया स्कार्सली हो गया। क्या हो गया, स्कार्सली हो गया। आपका हो गया रेयरली हो गया। ठीक है, रेयरली हो गया। आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा नेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, नेवर हो जाएगा। और क्या हो सकता है, आपका हो जाएगा नेवर हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। ये सब वर्ड कैसे हैं, ये सब वर्ड आपके, एक होता है नथिंग, कैसा होता है, नथिंग होता है। ये सब वर्ड कैसे हैं, अपने आप में निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। अगर ये वर्ड अपने आप में निगेटिव है तो मुझे आप लोग बताओ, इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनना चाहिए, इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। बस यहाँ पे आपको कहीं नॉट नहीं दिया हुआ होगा, अगर नॉट नहीं होगा तो आप ये मत सोचना कि इसका पॉजिटिव बनेगा। ये वर्ड अपने आप में निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। बताओ, 6 में मैं मार्क करता हूँ, मैं 6 वाले में, 4 वाले में मार्क करता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अभी बात यहाँ नहीं खत्म हुई थी, बस थोड़ी सी बात और बनी थी, सुनो। अब मैं आपको एक बताता हूँ, इसी का एक उल्टा बताता हूँ। नंबर 7, नंबर 7 बस ये लास्ट होने वाला है। ठीक है, नंबर 7 देखो, अब आपका जितने भी ये नो बडी है, ठीक है, नो बडी, अब ये निगेटिव तो है लेकिन आपका एवरीबॉडी हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, एवरीबॉडी। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा समबडी। आपका क्या हो जाएगा, समबडी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समबडी। ठीक है, जितने भी हैं इनका क्वेश्चन टैग किससे बनता है, दे से बनता है। इनका क्वेश्चन टैग किससे बनता है भैया, दे से बनता है क्वेश्चन टैग। और यहीं पे एक बस छोटा सा रूल, जितने भी आपके क्या हो गया, नथिंग हो गया, आपका नथिंग हो गया, आपका क्या हो गया, एनी, आपका हो गया एनी थिंग हो गया, आपका हो गया एवरीथिंग, आपका एवरीथिंग हो गया। इसका क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, इट से बनेगा। बताओ यहाँ पे अब कोई दिक्कत है, बस एक पेज मैंने जो समझाना था वो आपको समझा दिया, बस खत्म बात। बस बात यहीं पे खत्म हो जाती है हमारी। मैं एक बार जल्दी से आपको रिकॉल करवाता हूँ, ये क्लास आपको हमेशा याद रहेगी। इसका क्या होगा, इजंट होगा। आर का क्या होगा, इवेंट। वर्ब का क्या होगा, वेंट होगा। वॉस का वाजंट होगा। हैव का हैवेंट होगा। हैज का हैजंट होगा। ऐसे याद कर लेना। हैड, विल का क्या होता है, वांट होता है। कैन का कांट होता है। शुड का। याद क्या करना है, एम का एवेंट मत करना, एम का होता है इवेंट। ठीक है, जैसे ही आप, जब आपको ये वर्ड नहीं दिए होंगे तो आपको बस ये वाले बचेंगे, तो प्लीज आएगा, सिंगुलर है तो आपका डज आएगा, प्लूरल है तो आपका क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव आएगा, ये चीज याद रखोगे। लेट आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट का किससे बनता है, आपका सेल्वी से बनता है। ठीक है, आप याद रखोगे इंपेरेटिव सेंटेंस वाले यू। ठीक है, इसमें छुपा होता है, इसका विल से बनता है। अगर आपको मान लो, वैसे तो आपको विल यू बनता है, लेकिन आपको पोलाइट दे दिया तो वांट टू भी बन जाता है, हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद में टेंस कभी चेंज नहीं होगा, याद रखोगे। क्वेश्चन टैग में नो बडी वाले सब नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। नो बडी, एवरीबडी ये किसी इंसान के लिए आते हैं तो इनका दे से बनता है। नथिंग ये किसी चीज के लिए आते हैं तो इनका इट से बनता है। बस बात खत्म, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया हम अपने। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन आपको कैसे करना, कहाँ पे लगाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आपका क्या है, यू हार्डली यूज योर फोन ड्यूरिंग मीटिंग। आपको ये बिल्कुल देखने में लगेगा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, देखने में अभी तक लग रहा था लेकिन अब नहीं लगेगा। जैसे आप आओगे भैया हार्डली, हार्डली हमने कहाँ पे लिखा था, हमने हार्डली आपका ये लिखा हुआ था। हार्डली कैसा, अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, मतलब हमारा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमारा जो दिया हुआ है वो कैसा, नेगेटिव दिया है। नेगेटिव दिया है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा, देखो भाई ध्यान से, पॉजिटिव बनेगा तो ये आपका नेगेटिव वाले खत्म हो गए। अब ये यूज, यूज क्या है आपकी, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, यूज फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म में मतलब प्रेजेंट में चल रहा है ना, प्रेजेंट में आपका बस खत्म, डू यू। क्या आ जाएगा आपका, डू यू। बताओ क्या सच में आपको मजा नहीं आया क्वेश्चन में, अभी आपको लगा था, लेकिन आज के बाद आप इन वर्ड को कैच कर पाओगे ना, हार्डली को आपको कहीं देखने में ये तो नहीं लगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अब नहीं लगेगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, एवरीवन। अब एवरीवन का किससे बनता है, दे से बनता है, तो ही वाला तो हटा दो, ही वाला तो हटा दो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, हैज। पहली बात सेंटेंस है पॉजिटिव है, सर एवरीवन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव तीनों है। अब हैज दिया है, हमने बोला था टेंस कभी चेंज नहीं होगा, ये देखो ये लिखा हुआ है, टेंस कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये परफेक्ट है, परफेक्ट है तो परफेक्ट में बनाएंगे, तो परफेक्ट ये नहीं होता, ये नहीं होता, बस ऑप्शन है, बताओ नहीं होगा आपसे। बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मस्त, हर क्वेश्चन की, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बस ये क्लास आपकी। ठीक है, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अब सुनो, ओपन द विंडो किसी से कहोगे तो आप क्या करोगे यहाँ में,
इसमें आप क्या करोगे, आपका कौन सा है, आपका इम्परेटिव है। इम्परेटिव वाला किससे बनता है, विल से या वांट से। ओपन द विंडो में कहीं ना कहीं आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, नहीं करोगे बिल्कुल भी। रिक्वेस्ट आप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा आपका विल यू, सीधे सीधे आपके विल यू से बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, विल यू, ठीक है, विल यू। अब आ जाओ नथिंग। अब नथिंग के लिए किसका यूज होता है, इट का यूज होता है। क्या हमने गलत बताया था। अब नथिंग कैन स्टॉप, पहले ही आपका निगेटिव ही वर्ड दिया है। निगेटिव मतलब कोई भी चीज हमें स्टॉप नहीं कर सकता। अब आपका निगेटिव ही दिया है तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और जब पॉजिटिव बनेगा, देखो मुझे यही तो आपको बताना था, आप सेवल वाले तो कर लोगे। अब ये निगेटिव दिया है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव ये नहीं है, ठीक है। और डस तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कैन दिया है। कैन का पीछे बताया था भैया, कैन का क्या होता है, कांट होता है। तो यहाँ पे अगर ये निगेटिव दिया है तो हमें पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैनेट। क्या बताओ, बातें बिल्कुल एकदम क्लियर है, एकदम बात क्लियर है। तो ये क्वेश्चन देखो, ही हैज टू, मुझे ये भी बताना था आपको, ठीक है। ही हैज़ टू अटेंड द मीटिंग। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे हैज़ टू क्या है, यहाँ पे आपका ये हैज़ टू जो है ना, इसका कहीं आप हैजेंट ही मत लगा देना। हैजेंट ही आप क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये सीधे सीधे आपका किस में चलता है, प्रेजेंट में चलता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, ठीक है। उसको मीटिंग को अटेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं है, हैज़ टू जो होता है वो परफेक्ट टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिडंट क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में हैज़ है बातें, तो ये नहीं, इजंट नहीं हो, क्या होगा, डजंट ही होगा। क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट ही हो जाएगा। समझ में आए ना, मुझे ये चीज़ आपको बतानी थी। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इसका ये वही वाला है जो हमने बोला था कि प्रेजेंट के जो इंडेफिनिट वाले होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हैज के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती तब हम यहाँ पे लगाते। ये परफेक्ट नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ठीक है। प्रेजेंट का सिंपल है ये, हैज, ही हैज टू अटेंड द मीटिंग। तो मुझे ये बात देखो, आप यहाँ पे सब पढ़ा होगा, मैं हर टाइप के क्वेश्चन इसलिए लेके आया कि आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। हैज टू, हैव टू, अगर यहाँ पे हैड टू होता ना तब हम क्या लगाते, डिड ही लगाते। समझ में बिल्कुल आपकी बातें आ रही है ना, आपको सच बताओ, दिल में बात उतर जा रही है ना जो हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। आई एम को देख के क्या लगाओगे, यहाँ पे फिलहाल तो है ही नहीं। अच्छा, एम नॉट है, नॉट है मतलब ये निगेटिव है। निगेटिव है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा भैया, क्या एम आई लगा के चले आए। यस भैया, बिल्कुल सही क्वेश्चन करके आए थे हम क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं बाहर आके वो नंबर कमाए थे, वो इसलिए कमाते हैं। क्या लगाओगे अब आप, क्या लगाओगे अब आप, आ रहा है। क्या लगाओगे अब आप, आपको पता है, आर आई लगाओगे। क्या लगाओगे, एम का किससे बनता है, आर एंट से बनता है। बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो आप मुझसे ये बता देना बस, ये इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल मेरे साथ चलते चलो, बिल्कुल मेरे मैच करते रहो मेरी आवाज़ को अपनी आवाज़ से, और बिल्कुल जैसे कि आप, मैं आपके सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन का आंसर बताना कि क्या होगा, बहुत सोच के बताना, समझ के बताना, बस बात खत्म, ठीक है। चलो, रूल नंबर 2, इन्वर्जन। क्या होगा इन्वर्जन, क्या होता है इन्वर्जन, कुछ नहीं याद रखना भैया, कुछ नहीं। इन्वर्जन का मतलब बस इतना होता है, कुछ मैं आपको ऐसे वर्ड बताऊंगा जिसके बाद पहले क्या आएगी, पहले आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब। अगर ये वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में आपका क्या आएगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा। तो आओ शुभारंभ करते हैं इन्वर्जन का। इन्वर्जन कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसे वर्ड अगर आपको देखने मिल जाएंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में। कहाँ मिल जाएंगे, आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में। और ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट इस टाइम पे टॉपिक चल रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पहले क्या आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। तो आ जाओ, आ जाओ, लिखते हैं हम वो वर्ड, कौन कौन से वो वर्ड हैं, सुनो। अगर आपको कहीं सेंटेंस के स्टार्टिंग में पहला आपको कहीं क्या दिख गया, आपको कहीं पे अगर आपको नेवर दिख गया, ठीक है। पहला आपको कहीं पे नेवर दिख गया, दूसरा आपको कहीं पे दिख गया, आपको रेयरली दिख गया, ठीक है, रेयरली दिख गया। तीसरा क्वेश्चन आपको भी याद आ रहे होंगे ना, तो बोलते जाओ अपने मन में अगर आपको कुछ याद आ रहा है, ठीक है। समझ लो हम सामने बैठे हैं, सेल्डम। चौथा क्या हो जाएगा आपका, चौथा वर्ड आपका मिल जाएगा आपको हार्डली मिल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वर्ड आपको क्या मिलेगा, फिफ्थ वर्ड मिलेगा आपको स्कार्सली मिलेगा, क्या मिलेगा, स्कार्सली मिलेगा, ठीक है, स्कार्सली। सिक्स वर्ड आपको कौन सा मिलेगा, सिक्स वर्ड आपको मिल सकता है कौन सा, बेयरली मिल सकता है स्टार्टिंग में, ठीक है। सेवंथ वर्ड आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा आपको, लिटिल मिल जाएगा, लिटिल, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, एट वर्ड आपको मिल जाएगा, नो वेयर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नो वेयर, ठीक है। आपको याद आ रहा है ना। उसके बाद में आपको नाइन्थ वर्ड आपको क्या मिल जाएगा, मान लो आपको क्या मिल गया, आपको नो सूनर मिल गया, क्या मिल गया आपको मिल गया नो सूनर, स्टार्टिंग में मिल गया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। कुछ चिंता मत करना, अभी आगे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में टेंथ टेंथ पे क्या आएगा, मान लो आपके नॉट से आपके कोई भी सब हो गया, ठीक है। एक बहुत अच्छा आता है, एक होता है आपका अंडर, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ठीक है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ठीक है। उसमें भी आपका क्या है, इन्वर्जन चलेगा। ये आप इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लेना, ठीक है, ये वाला। उसके बाद में आपका क्या आएगा, इलेवेंथ में आपका आ जाएगा, मान लो आपको दे दिया वाई नो मीन, वाई नो मीन, मैं जो आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ ना, आपको नहीं मिलेगा जल्दी, ठीक है, नहीं तो आप देख लेना, ठीक है, वाई। उसके बाद में आपको दे दिया जाएगा 12 नंबर पे, क्या दे दिया जाएगा, मान लो आपको दे दिया ओनली आफ्टर, ओनली आफ्टर आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में दे दिया। आज बस ये क्लास देख लेना, ठीक है। उसके बाद में मान लो आपको दे दिया ओनली व्हेन, देन कुछ भी दे दिया, ठीक है, ओनली व्हेन दे दिया, ठीक है, ओनली व्हेन दे दिया, या आपको ओनली देन दे दिया, ठीक है, ओनली देन भी हो सकता है आपका, इफ भी हो सकता है, ये सारे वर्ड दे दिए गए, ठीक है। तो आपका क्या लगेगा, इन्वर्जन चलेगा, ठीक है। तीसरी बात जो मुझे आपको बतानी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आपके 2 रुपए भी लग सकते हैं। वो क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है, कभी कभी इन्वर्जन जो होता है भैया, एक हमारे होते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, मैंने बोला ना 10 से ज़्यादा रूल होंगे, ठीक है। कभी कभी आपका कंडीशनल इन्वर्जन बनता है, कंडीशनल क्या बनता है, कंडीशनल इन्वर्जन बनता है, कंडीशनल इन्वर्जन बनता है। अभी कंडीशनल इन्वर्जन क्या होता है, विदाउट, जो कभी कोई कोई सेंटेंस होता है जो विदाउट किसके आता है, जो आपके विदाउट इफ के आता है, जो विदाउट इफ के आता है। जैसे कि आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में हैड दे दिया होगा,
ठीक है, या आपको क्या मिल जाएगा, आपको वर्ब मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे जो वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है आपको, ठीक है आपको ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जैसे कि हैड आई नोन, मैं आपको ठीक है आगे आगे सब करवाएंगे, ठीक है हैड आई नोन। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड मिल जाएंगे जो आपके कंडीशनल होंगे, बट इसमें इफ हिडन होगा। इफ हिडन होगा मतलब आपके सीधे पहले ये क्या आएगा, आप इसमें वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, पहले वर्ब आएगी फिर क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट आएगा। बताओ क्लियर है। मैं यहीं पे आपको एक चीज और वैलिड करवाना है अभी आपको, आपका क्या करवाना है, हार्डली। हार्डली का पेयर किसके साथ बनता है, व्हेन के साथ बनता है। स्कार्सली का किसके साथ बनता है, व्हेन के साथ बनता है। वेयरली किसके साथ बनता है, व्हेन के साथ बनता है। यहीं पे आपका नो सूनर का पेयर भैया ध्यान आएगा ना, ऐसे रिलेट करो, देन के साथ बनता है, देन के साथ बनता है। अभी आगे आएंगे तो मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, एक रह गया था आपका, लिखो 15। 15 आप लिखोगे क्या, 15 लिखोगे आप नॉट ओनली। नॉट ओनली का किसके साथ बनता है आपका, बट ऑल्सो के साथ बनता है। पेयर भी याद रखना, नॉट ओनली के स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है, यहाँ से इन्वर्जन बिल्कुल बताओ, मैं वापस से पढ़ के बताऊँ आपको, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ आज। ठीक है, आज मतलब आज, कल से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेवर, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, लिटिल, नो वेयर। ठीक है, नो सूनर, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इंपॉर्टेंट, बाय नो मीन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका ओनली आफ्टर, ठीक है जितने भी दिए, ओनली व्हेन, ओनली इफ, ओनली देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके बाद हमेशा इन्वर्जन चलेगा जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। देखो कोई थ्योरी है इसमें नहीं है, कंडीशनल वाले आपको पता चल गया। अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे सीधे आ जाओ। तो बस मुझे आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे बतानी है, वो दो तीन चीज़ें क्या है, ध्यान से यहाँ पे देखना। नो सूनर, जैसे ही स्टार्टिंग में देखा, जैसे आपकी स्टार्टिंग में निगाह नो सूनर से तुरंत आप समझ जाओगे भैया इन्वर्जन बनेगा। आज के बाद कोई भूलेगा नहीं इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन ये होता है कि आपकी वर्ब पहले आती है सिंपल भाषा में, फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो देखो यहाँ पे वर्ब पहले आपको चेक करना है, जैसे आपने यहाँ पे नो सूनर देखा, पहले आप वर्ब चेक करोगे, आप बिल्कुल ठीक है, हेड के बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ चेक करना भूल गए, नो पेयर का जो नो सूनर का जो पेयर होता है वो देन के साथ बनता है भैया, मेरे देन के साथ। तो यहाँ पे वेन है, यहाँ पे क्या होना था, देन होना था। बताओ अब आप लगा पाओगे, जिसको जिसको नहीं आते थे आज, आप आज के बाद आप लगा पाओगे ना। वेवली, वेवली के बाद आप जैसे आपकी इस पे निगाह पड़ेगी, वेवली, हार्डली, स्कार्सली, वेवली, लिटिल, कुछ भी पड़ेगी, नो, नेवर। मैं यहाँ पे शायद लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक दो वर्ड और ऐड कर देता हूँ। 16 अगर आपको नो दिख गया, अगर 17 आपको किस दिख गया, आपको दिख गया नेवर दिख गया, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, क्या सुनोगे आप, ध्यान से सुनोगे। आपको यहाँ पे हेड दिख गया, हेड के थर्ड फॉर्म दिख गया, लेकिन आपका किससे पेयर बनता है, सुनो सुनो, यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन दिख गया हमें भैया। यहाँ पे हमने वेवली देखा तो हमें बिल्कुल सही यहाँ पे वर्ब दिखी। एंड क्या करता है, तो सेम क्लॉज को जोड़ता है। एंड का काम क्या होता है, एडिशन करना, एंड का एडिशन सेम क्लॉज को। यहाँ पे भी तो नेबर लिखा है, तो नेबर क्या होना था, हैड आई। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ सच में वही क्वेश्चन नहीं जो आपके आते हैं, पकड़ पाओगे ना। यहाँ पे तो ठीक लिखा है, लेकिन एंड ने क्या किया, इसको इसको जोड़ा है, और जब जोड़ा है तो आपका क्या हो जाएगा, नेबर हैड आई होना था। बताओ किसको किसको बिल्कुल दिल दिमाग में उतर गया। देखो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, देखते ही आपके दिल की दिमाग की बत्ती एकदम खुल जाएगी, आपके दिमाग में घूम जाएगा। अगर ये स्टार्टिंग में आती है तो इन्वर्जन बनता है। इन्वर्जन क्या होता है कि वर्ब पहले आती है, वर्ब पहले आती है तो क्या होना था, शुड यू। बताओ अभी तक आप नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब तो आप लगा पाओगे ना, शुड यू होना था बस। लिटिल जैसे ही आपने देखा, लिटिल सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, इन्वर्जन बनेगा भैया। इन्वर्जन में क्या होगा, अबे इन्वर्जन में तो वर्ब पहले होगी, इन्वर्जन में तो आपकी वर्ब पहले होगी, है ना, तो वर्ब पहले होगी। लिटिल देखा तो क्या, न्यू क्या है, सेकंड फॉर्म, सेकंड के लिए क्या लगाएंगे, डिड। डिड सी क्या हो जाएगा, डिड सी नो, डिड सी नो हो जाएगा आपका, सेकंड पार्ट में हो जाएगा। बताओ मजा आ रहा है। अब आप फाइंड आउट कर लोगे ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे करना है आपको। जैसे आप ये वर्ड देखोगे, पहला क्वेश्चन ये देखोगे, दूसरा क्वेश्चन देखोगे, इसका पेयर किसके साथ बन रहा है, बस ये देखना है। ठीक है, चलो मैंने बोला था ना, एक क्वेश्चन तो है नहीं। स्कार्सली का पेयर पीछे पता क्या है, व्हेन के साथ बनता है, व्हेन के साथ बनता है। देन का किसके साथ बनता है, नो सूनर। ऐसे हम बिल्कुल आपको दिल दिमाग में उतार देंगे। ठीक है, हार्डली का पेयर किसके साथ बनता है, व्हेन के साथ। देखो हार्डली स्टार्टिंग में है, मतलब इन्वर्जन तो बन रहा है दोनों में। अब पेयर किससे बनेगा, व्हेन से बनेगा, व्हेन से। कुछ याद करवा दूं, थोड़ा सा टाइम ले लूं आपका, 1 मिनट का बस टाइम ले लूं। ठीक है, एक मन हो रहा है। ठीक है, नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनता है, नॉट ओनली का पेयर बनता है आपका किसके साथ, बट ऑल्सो के साथ। बट ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में आपका बिटवीन का पेयर किसके साथ बनता है, बिटवीन का बनता है आपका एंड के साथ। फ्रॉम का किसके साथ बनता है, फ्रॉम का बनता है आपका टू के साथ। और यहीं पे आपका टू का पेयर किसके बनता है, टू के साथ बनता है। यहीं पे आपका क्या हो जाता है, यहीं पे आपका आइदर का पेयर बनता है और से। नाइदर का पेयर बनता है किससे, नाइदर का पेयर बनता है नॉर से भैया, नाइदर का बनता है नॉर से। ठीक है, आपने स्कार्सली वगैरह सब सुन लिए हैं। ठीक है, नो सूनर का पेयर किससे बनेगा, अब तो याद हो गया ना, TH वाले देन से बनता है। आपका हार्डली, आपका स्कार्सली, ठीक है, स्कार्सली आपका क्या हो गया, बेवली, इन सब का पेयर किसके साथ बनता है, WHEN, वेन के साथ बनता है। सो का किसके साथ बनता है, सो का बनता है दैट के साथ बनता है। वेदर, ठीक है, वेदर का किसके साथ बनता है, वेदर का बनता है किसके साथ, आपका ऑफ के साथ बनता है। वेदर का बनता है आपका ऑफ के साथ बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम याद रखोगे। बताओ अच्छा सा रिवीजन हो गया, एक हो गया ना आपका। नो सूनर का किसके साथ बनेगा, देन के साथ बनेगा। अब इन वाले क्वेश्चन में कोई गलती होगी आपके, देखो यहाँ पे इन्वर्जन चल रहा है ना, मस्त। इन्वर्जन खत्म हुआ नहीं खत्म हुआ भैया, एक पेज में हो गया ना। चलो नेक्स्ट अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। बहुत मस्त टूल है यार, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आओ बात करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखता हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन के। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वर्ड देखने को मिलेगा ईच। क्या मिलेगा, ईच।
एक वर्ड होता है आपका एवरी, ठीक है, ईच एवरी आपका मिलेगा क्या, आपको मिलेगा एनी वन, ठीक है, क्या मिलेगा आपको एनी वन मिलेगा, आपको मिलेगा समवन मिलेगा, सम वन, ठीक है, और क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा एनीथिंग मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको एनीथिंग, ठीक है, आपको मिल जाएगा क्या एवरीबडी, एवरी बडी मिल जाएगा, ठीक है, एवरी बडी मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा समवन समबडी मिल जाएगा, ठीक है, समबडी मिल जाएगा आपको, ठीक है, समबडी, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नोबडी, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नोबडी, आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा नथिंग, नथिंग। तो बस मेरी एक चीज़ याद रखना, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी सिंगुलर होते हैं, ये ऑलवेज टेक अ सिंगुलर, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी अपने आप में कैसे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। जब अगर ये सिंगुलर होंगे तो अपने आप में कैसे लेंगे, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये जितने भी वर्ड हैं अपने आप अपने बात कैसे लेते हैं, सिंगुलर ही नाउन लेंगे, सिंगुलर ही आपका वर्ब लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो क्या दिया जाएगा आपको, जैसे कि एवरीबडी इज रेडी, ठीक है, क्या होगा एवरीबडी, बहुत ध्यान समझना, अभी आपको ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए एवरीबडी इज क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है, एवरीबडी इज रेडी, तो यहाँ पे इज आएगा क्योंकि ये कैसा सिंगुलर है। यहीं पे अब आता है इनके भैया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या आता है वो, अब देखो ध्यान से, ईच ऑफ, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा ईच ऑफ, एनी ऑफ, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा आइदर ऑफ, आपका क्या हो जाएगा नाइदर ऑफ हो जाएगा, नाइदर ऑफ हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा नन ऑफ हो जाएगा, नन ऑफ हो जाएगा, आपका हो जाएगा वन ऑफ, वन ऑफ। यहाँ पे इस चीज़ पे आप ध्यान दोगे, आप ध्यान किस पे दोगे, ईच ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ठीक है, आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे। इनके बाद हमेशा कैसा आता है, आपके नाउन जो होती है वो प्लूरल नाउन आएगी, पीएन का मतलब होता है प्लूरल नाउन प्लस वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे आपके बहुत 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 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है हमें, एक चीज़ बतानी है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ें आइदर और नाइदर दो लोगों के लिए यूज होते हैं, फॉर टू। अगर दो से ज़्यादा होगा तो आइदर चेंज हो जाएगा किसमें, एनी में, और नाइदर किसमें चेंज हो जाएगा, नन में। आइदर चेंज हो जाएगा एनी में, नाइदर चेंज हो जाएगा नन में। अभी यहाँ पे बातें खत्म नहीं हुई थी, यहाँ तक बताओ ये रूल क्लियर हो गया ना। अभी आओ आगे आओ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा रूल। अब तीसरा रूल क्या है, देखो अब आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, आपको मिलेगा बोथ, एक वर्ड मिलेगा बोथ, कुछ नहीं छोड़ूंगा, बोथ, फ्यू, ठीक है, फ्यू हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा मैनी हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, बस एक चैप्टर फिर आपका सब हो जाएगा। आपको वर्ड मिल जाएगा सेवरल, आपको मिल जाएगा सेवरल। अब इनके बाद क्या होता है, इनके बाद जो हमारा वर्ब आती है वो कैसी आती है, जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आती है। इनके बाद हमेशा कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। बताओ ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर दूं तो क्या हो जाएगा, मैनी, या ऐसे लिख लो बोथ, बोथ आर करेक्ट, बोथ इज करेक्ट होगा, बोथ आर करेक्ट होगा, बोथ इज करेक्ट होगा, बोथ आर करेक्ट होगा, क्या होगा, बोथ आर करेक्ट। तो इनके बाद हमेशा कैसी वर्ब आती है, इनके बाद हमेशा जो वर्ब आती है प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन बात यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई थी, अभी कुछ और भी लोग बचे हुए हैं, कुछ और भी लोग कैसे बचे हुए हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक होता है आर नंबर ऑफ, सब बता दूंगा इसी पेज में, कुछ कहीं जाने की, देखो आपको रिवाइज हो रहा है ना। आर नंबर ऑफ, एक इनके भाई आते हैं द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मेरी बात ध्यान से सुनोगे, मेरी बात आप ध्यान से सुनोगे, आर नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। आर नंबर ऑफ के बाद क्या आता है, आपके बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन आपकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। इसको मार्क कर लेना, इनको आप मार्क कर लेना, ये आपके इंपॉर्टेंट है। आर नंबर ऑफ के बाद दोनों चीज़ें कैसी आती हैं, आर नंबर ऑफ के बाद आपकी जो दोनों चीज़ें आएंगी वो दोनों की दोनों चीज़ें कैसी होंगी, वो दोनों की दोनों चीज़ें आपकी प्लूरल होंगी। लेकिन आपके द नंबर ऑफ के बाद आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी और नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलें, आगे अगर चलें तो आ जाओ, आगे चले तो आ जाओ, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका ही हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ वर्ड मिलेंगे, जैसे कि आपको वर्ड क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मार्क करता हूँ ऑल, ठीक है, ऑल मिलेगा आपको। और क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा एनी, ठीक है, और ऑल मिल जाएगा, एनी मिल जाएगा आपको। वर्ड होता है आपका मोर हो जाता है, ठीक है, और हो जाएगा मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, बोला ना, नन हो जाता है, नन और सम। सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनेंगे। इनके बाद जो आपका नाउन या वर्ब आता है, इनके बाद जो नाउन होता है या वर्ब आएगा वो डिपेंड होगा। जो इसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब वो डिपेंड होगी, वो क्या होगी, डिपेंड्स किस पे, ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यही आपकी चीज़ें हैं जो आपको गड़बड़ कर जाएंगी। देखो जैसे हमने क्या बोला, जैसे हमने बोला सम ऑफ द मिल्क, सम ऑफ द मिल्क, अब यहाँ पे डैश लगा रहा हूँ, वर्ब आएगी, ठीक है, क्या होगा, फिश। तो मेरी बात ध्यान से सुनोगे आप सभी लोग, सम ऑफ द मिल्क, अब यहाँ पे मिल्क क्या है, मिल्क क्या है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और हमेशा ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे क्या होना था, इज होना था, बस डिपेंड करता है आपका। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने लिया सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट,
ठीक है, बातें क्लियर हो जाएंगी एक बार में आपके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट कैसा है, पहली बात तो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल है तो प्लूरल है, तो प्लूरल है काउंटेबल है तो कैसा आएगा, वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, प्लूरल आएगी। ठीक है, प्लूरल आएगी। ठीक है, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे क्या होना था, आ गया। तो इन पे अगर इनके बाद कोई भी चीज़ आती है तो वो डिपेंड होगी कि वहाँ पे नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। बताओ ये रूल क्लियर हो गया आपका, ये वाला रूल एकदम क्लियर हो गया, ये वाला रूल एकदम क्लियर हो गया। बाकी हम सब आपको बता ही चुके हैं। ईच एवरी इनके पास सिंगुलर क्या आता है, नाउन आता है, और सिंगुलर भी क्या आता है आपका, वर्ब आता है। नाउन भी कैसा आएगा, प्लस नाउन भी आपका सिंगुलर ही आएगा। ये पेज एकदम क्लियर है। अगर ये पेज क्लियर है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। ये अगर पेज क्लियर है तो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। बस मैं यहाँ पे एक रूल रह गया था, एक होता है मैनी आ और एक होता है मैनी एन। एक होता है मैनी आ, एक होता है मैनी एन। तो इन दोनों के बाद क्या आता है, मैनी आ के बाद क्या आता है आपका, सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा प्लस क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन आएगा और क्या आ जाएगा आपका, सिंगुलर वर्ब आएगा। सेम दोनों के साथ क्या चलता है, सेम चलता है। ठीक है, दोनों के साथ आपका सेम चलता है, सिंगुलर नाउन आएगा और क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर, यहाँ तक क्लियर है एकदम बात, एकदम बात यहाँ पे क्लियर है। लेकिन अभी कुछ एक चीज़ बची है, फिर मुझे याद आ रहा है, एक होता है आपका मोर देन वन। सब याद करा दूंगा ना, बोला इसलिए तो बोला था ना कि क्लास इंपॉर्टेंट है। मोर देन वन के बाद भी सेम आता है, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, मोर देन वन के बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगा। बताओ ये सब चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ये आप देखो, इसको मार्क कर लेना, ये वाला है ना, ये वाला। ठीक है, चलें आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन वापस रिवाइज करवाता हूँ। देखो खाली पेज लेके आए थे लेकिन आपको बहुत सारा मटेरियल दिया है यहाँ पे। ये सारे कैसे होते हैं, अपने आप में सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नाउन लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ईच ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच आता है, ईच आइदर आपका, आइदर और नाइदर आता है दो लोगों के लिए। आइदर दो से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है, आइदर चेंज होता है एनी में और नाइदर चेंज होता है नन में। अगर मैं बात करूँ बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, इनके बाद क्या प्लूरल वर्ब आती है, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। और नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आएगी। मैनी या मैनी एन और मोर देन वन सब सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, ऑल, एनी, मोस्ट, मोर, नन, सम, ये सब डिपेंड होते हैं कि इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, बाकी आपका सब पता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, नन ऑफ। नन ऑफ जहां आपको दिखा, आप क्या देखोगे, हमारा कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा प्लस सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ तक क्लियर है, प्लूरल नाउन आया है, सिंगुलर वर्ब आना था, क्या हो जाएगा, हैज। बताओ कोई ऐसा है जो नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसान ऐसा है जो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा प्लस सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे ही वन ऑफ दिखेगा आप दो चीजों पे ध्यान दोगे, दो चीजों, देखो नाउन, नाउन को देखो यहाँ से कैच करना है, प्लूरल नाउन है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, बस खत्म। ईच ऑफ जैसे दिखेगा हम क्या देखेंगे, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन देखो दोनों चीजों में यहाँ पे गलती है, प्लूरल नाउन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्ल्स हो जाएगा और हैज, हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। अब सबको क्लियर हो जाएगा ना। आर नंबर ऑफ, आर नंबर ऑफ के साथ भैया क्या होता है, प्लूरल ही नाउन आती है, प्लूरल ही वर्ब आता है। प्लूरल नाउन तो ठीक है, वर्ब भी क्या चाहिए हमें, प्लूरल चाहिए, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन देखो, इसको इसलिए बोलता हूँ ना कि आप एक पेज देखोगे ना, क्वेश्चन आपसे ऐसे होंगे। सच में आपने अभी तक ऐसी क्लास नहीं देखोगी, इतना रूल बताने में ना 4, 5, 6 स्लाइड लग जाती हैं। कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं। सच में बताओ आपको मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो अभी भी लाइक नहीं करोगे, क्लास के लास्ट में मैं आपको फीडबैक देने के लिए सच में मजबूर कर दूंगा। क्लास मस्त है ना, मेहनत इसको बोलते हैं, मेहनत लगती है। ठीक है, अ लॉट ऑफ, ठीक है, और लॉट ऑफ के बाद क्या आता है, पहली बात सुनो, वही चीजें अ लॉट ऑफ, देखो मैं इसको यहाँ से बता रहा हूँ। लॉट ऑफ के बाद डिपेंड करता है आपका किस पे, इस पे। अब इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होना था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या आता है, हैज आता है। मैनिया के साथ क्या आता है, सिंगुलर, सिंगुलर आता है, कोई दिक्कत होगी। सी इज वन ऑफ द ऑफिसर। अब सुनो, मैं जब बोलो ना था, एक चीज नहीं छोड़ूंगा, एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा, इसको मार्क कर रहा हूँ, डबल मार्क। वन ऑफ द के बाद भैया आपने हमको ये बताया था कि आपका प्लूरल नाउन आएगी, बिल्कुल भैया, ऑफिसर्स क्या है, प्लूरल नाउन है। सिंगुलर वर्ब आएगी भैया, सिंगुलर वर्ब है। अब कहाँ पे गलती दे सकता है आपको क्वेश्चन, जब ये दोनों चीज ठीक होंगी ना। ये क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब सुनो, जब भी आपको इनके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दिया जाएगा तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आपको क्या दिया जाएगा, जो नाउन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना है। तो ऑफिसर्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है ना भैया, कैसा है, प्लूरल है ना, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब भी आएगी। बताओ ये केस मुझे आपको समझाना था कि आपका यहाँ तक तो ठीक है, ये इतना पार्ट आपका ठीक है, ठीक है, कि आपके यहाँ पे ऑफिसर्स, यहाँ पे सिंगुलर। लेकिन जब आपका रिलेटिव प्रोनाउंस को जोड़ा जाएगा तो इधर वाला आने वाला चीज कैसे प्लूरल ही होगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग होगी। तो ऑफिसर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल की। बताओ ये समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में आप फंस सकते थे, जहाँ पे अब नहीं फंसोगे आप। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क इज, चलो वन ऑफ देखा ना, वन ऑफ दिखाना आपको, वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन। तो क्या है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये टास्क क्या होना था, टास्क होना था। और देखो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आई है, मतलब पार्ट ए में गलती है। और आ जाओ, कुछ भी देख लो, ऑल के बाद डिपेंड करता है किस पे, ऑल के बाद डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द एम्प्लॉयज कैसा दिया है, प्लूरल दिया है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब आप कोई गलती करोगे, ऑल द इक्विपमेंट। सुनो भैया, इक्विपमेंट कैसा होता है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इक्विपमेंट्स हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, खत्म। सम ऑफ के बाद डिपेंड करेगा, कैंडिडेट्स है मतलब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी।
अब उड़ रहे हैं ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खुद से बताना। सब किसी को कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी? नहीं होगी। खुद से बताना है इसमें क्या होगा आपका, सच में खुद से बताना इसमें क्या होगा, अभी बताना कि इसमें क्या होगा, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हमारा बिल्कुल आप हमारा पॉपुलरिटी पे चल रहा है, ट्रेंडिंग में, जिसको हम बोलते हैं रील नहीं, हम बोलते हैं ट्रेंडिंग में जो रूल चलता है वो आपका पैरेललिज्म है। पैरेललिज्म बहुत इंपॉर्टेंट आपका रूल है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप बस मुझे एक पेज पे आप बस फोकस कर लेना, बाकी आपका सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, जोश कम मत होने देना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ठीक है। आप सुनो, पैरेललिज्म होता क्या है, पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताता हूँ। इसमें क्या होता है भैया, पैरेललिज्म का मतलब होता है तीनों चीजें ना आपकी सेम चलेंगी। अगर आपका यहाँ पे वर्ब है तो आपको किसी किसी ने आपको जोड़ा है तो वर्ब ही चलेगा, वर्ब चलेगा। अगर यहाँ पे आपका नाउन है तो नाउन ही चलेगा, नाउन ही चलेगा। अगर यहाँ पे इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव चलेगा, इन्फिनेटिव चलेगा। आप समझ गए होगे। पैरेललिज्म क्या होता है, जब सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा वर्ड या फ्रेजेस या क्लॉजेस कनेक्ट होते हैं तो सबका फॉर्म सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ एक फॉर्मूला, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है आपका, अगर मान लो वर्ड इक्वल टू क्या होता है, वर्ड आना चाहिए। वर्ड इक्वल टू क्या आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए। अगर आपका कोई फेज लिखा है, ठीक है, अगर आपका कोई फेज है, फेज इक्वल टू क्या आना चाहिए, फेज आना चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, बस लास्ट तक रुकना बस, ठीक है। अगर इसमें क्लॉज है, क्लॉज इक्वल टू क्या होता है, क्लॉज ही होता है, ठीक है। क्लॉज इक्वल टू क्या होता है, क्लॉज होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, ठीक है। पहले ये मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सी लाइक्स, ठीक है, सी लाइक्स रीडिंग, ठीक है, रीडिंग डांसिंग एंड टू राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे गलती करनी है, देखिए, ठीक है। तो सुनो भैया ध्यान से, क्या सुनोगे आप ध्यान से, देखो सी लाइक्स रीडिंग। अब यहाँ पे रीडिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी हमारा वर्ब फॉर्म में दिया है, लेकिन इन्फिनेटिव कहाँ से आ गया, बीच में टपक गया। इन्फिनेटिव आपका बीच में कहाँ से टपक गया, हमको तीनों चीजें पैरेलल लेनी है। पैरेललिज्म का मतलब होता है पैरेलल लेनी है। अगर यहाँ पे रीडिंग है, डांसिंग है, तो यहाँ पे भी क्या होना था, यहाँ पे भी भैया आपका होना चाहिए था राइटिंग। यहाँ पे आपका क्या होना था, राइटिंग होना था। यहाँ पे आपका क्या होना था, राइटिंग। आप इतनी बार समझ गए होगे, तीनों चीजें में पैरेलल लेनी है पैरेललिज्म में। क्वेश्चन में गलती कहाँ पे होगी मैं अभी आपको बताता हूँ, बस पहले आप देख लेना। पॉइंट में 1 डालता हूँ, ठीक है, पॉइंट 1 डालूंगा तो बस मुझे याद रखना, कनेक्ट वर्ड सेम इन द, जैसे कि आपको कुछ वर्ड होते हैं एंड से, और से, नॉर से, जब आप किसी वर्ड को कनेक्ट करोगे तो वो सेम होने चाहिए। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा, ही इज ऑनेस्ट, और क्या हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, ही इज ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, एंड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और एंड ब्यूटीफुली लिख दो, ब्यूटीफुली, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, देखो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए हमें। एंड से अगर हम जोड़ रहे हैं, एंड से हम तीनों को जोड़ रहे हैं तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ब्यूटीफुल होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना था, ब्यूटीफुल होना था। बताओ ये बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों के। आपका एंड, आपका और, आपका नॉर से जब आप जोड़ोगे, आप एंड और नॉर से जब आप जोड़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे सेम चीजें चलनी चाहिए, उसको बोलते हैं पैरेललिज्म। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरेललिज्म। आप सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट केस, बोथ का पेयर किससे बनता है, बोथ का पेयर बनता है आपका एंड से, बोथ का पेयर एंड से बनता है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एग्जाम्पल के लिए, आप बोलोगे सी इज बोथ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सी इज बोथ। क्या हो जाएगा, सी इज बोथ, ऐसे सी इज बोथ मत लिखो, ऐसे लिखता हूँ, एक सेकेंड देना, सी बोथ, ठीक है, सिंग्स एंड डांसिंग। अब सुनो, यहाँ पे बोथ का पेयर एंड के साथ तो बन गया, यहाँ पे बोथ का पेयर तो किसके साथ, एंड के साथ बन गया भैया, बहुत ध्यान समझना। सिंग्स क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दी है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी है, तो यहाँ पे क्या होना था, सिंग्स एंड डांसिंग नहीं होगा, सेम वर्ड को जोड़ेगा, क्या बोलेगा, डांसेस। क्या होना चाहिए था, डांसेस। बताओ बातें समझ में आ रही ना। अगर आप इनको जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, तो पैरेललिज्म का मतलब होता है सेम आपका क्या होना चाहिए, फॉर्म चलनी चाहिए। अगर ये आपकी फर्स्ट फॉर्म में है, बेस फॉर्म में है, तो ये भी आपकी बेस फॉर्म में होगी। इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते हम लोग, इसमें हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते। थर्ड रूल क्या होगा आपका होगा आइदर और। कैसा होगा, आइदर और आपका क्या होता है, एक होता है आपका नाइदर, एक होता है नाइदर नॉर, ठीक है। नाइदर होता है नॉर, आइदर होता है और। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, यू कैन आइदर स्टडी, आइदर का पेयर और के साथ ही बनता है, पीछे बता चुके, आइदर स्टडी और क्या आएगा, और स्लीपिंग। भैया क्लास में कोई सो तो नहीं रहा है, क्लास में, तो भैया यहाँ पे क्या था, आइदर और को जब जोड़ेंगे तो हमने बोला सेम फॉर्म में जोड़ेंगे, और सेम फॉर्म में जोड़ने के यहाँ पे स्टडी है, तो यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे स्लीपिंग होना था। बस यहाँ पे मार्क लगा के चले आओगे आप, यहाँ पे मार्क लगा के चले आओगे, यहाँ पे क्या होना था, स्लीप होना था। अब बातें समझ में आई ना आपको, अब बातें समझ में आई ना। जहाँ पे मेरा एक रूल रह गया था पीछे, भैया नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनता है, नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनता है, नॉट ओनली का पेयर बनता है आपका किसके साथ, बट ऑल्सो के साथ बनता है। लेकिन आजकल क्या दे रहा है, बट ऑल्सो दे देगा आपका मेयरली दे देगा, ठीक है। मेयरली का मतलब भी क्या होता है,
मेवली का मतलब भी आपका होता है नॉट ओनली, इसकी जगह पे आपको मेवली भी दे सकता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज वहाँ पे मत होना। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के बाद अगर जो आपकी फॉर्म आएगी, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, जो भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, वही किसके बाद आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच आपका बट ऑल्सो के बाद आएगा। बताओ अब ये बात बिल्कुल क्लियर है? अब ये बातें बिल्कुल क्लियर है। यहीं पे एक रूल और है, बस छोटा सा, यहीं पे एक छोटा सा रूल और है। वो रूल क्या है, बस एक सेकंड रुकना, ठीक है। वो रूल आपका ये है कि अगर आप कंपैरिजन करते हो, आप क्या करते हो, कंपैरिजन, आप कंपैरिजन करते हो तो सुनो क्या होगा। जैसे कि कंपैरिजन करोगे आप किससे, देन से करोगे, एज से करोगे, ठीक है। एज का पेयर होता है, या आप किससे करोगे, रेदर देन से करोगे, ठीक है। एक मैं आपको देता हूँ, जैसे कि सी लाइक्स भाई, आपका सी लाइक्स, ठीक है। रीडिंग, सी लाइक्स रीडिंग, मुझे बस इस पेज में टाइम लग रहा है, ठीक है। रीडिंग मोर देन राइट। तो यहाँ पे क्या गलत है, अब आप बिल्कुल समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया होगा, राइट नहीं होगा, यहाँ पे राइट गलत है। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, मोर देन से, तो यहाँ पे क्या होगा, रीडिंग है ना, तो यहाँ पे सेम हम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करेंगे, क्या हो जाएगा, राइटिंग। ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आपको करना कैसे है। क्वेश्चन आपको करना कैसे, बस एक सेंटेंस और देख लो। जैसे कि हमने लिखा ही वॉन्ट्स, ठीक है, टू स्टडी, ही वॉन्ट्स टू स्टडी वर्क हार्ड, ठीक है। ही स्टडी, कॉमा लगा के लिखेंगे हम लोग, वर्किंग, ठीक है। और क्या लिखेंगे, एंड क्या लिखेंगे हम लोग, सक्सेस, ठीक है, सक्सीड। तो यहाँ पे क्या गलत है, यहाँ पे क्या गलत है, यहाँ पे हो जाएगा वर्किंग नहीं होगा, ही वांट्स टू स्टडी, यहाँ पे सक्सीड है ना, तो वर्किंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर्क, क्या आएगा आपका, वर्क। समझ में आया? आप सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, बस एक बार रिवाइज करना था भैया, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से बसना। पैरेललिज्म आपका वो होता है जहाँ पे आपका सेम पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, जब हम ज्वाइन करते हैं, वर्ड आएगा, फेज है तो फेज आएगा, क्लॉज है तो क्लॉज आएगा। सी लाइक्स रीडिंग डांसिंग, तो यहाँ पे राइटिंग आना चाहिए, बोथ के साथ एंड जोड़ोगे तो ऐसे आएगा, आइदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वही और के बाद आएगा, नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वही बट ऑल्सो के बाद आएगा। बस मुझे आपको ये बताना था, बस इसमें इतना टाइम लग गया। आप सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। जब ये क्वेश्चन आएगा तो शायद आप वहाँ पे ना कर पाओ, आपको अभी तक ना पता हो, लेकिन अभी देखो कैसे हम लोग करते हैं। द ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव फिजिकल इंडोरेंस, मेंटल रेजिलेंस एंड डेवलपिंग लीडरशिप। अब सुनो, यहाँ पे फिजिकल इंडोरेंस दिया है, यहाँ पे मेंटल रेजिलेंस, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म कहाँ से क्या होना था, यहाँ पे होता है डेवलप, यहाँ पे क्या हो, डेवलपिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा डेवलप लीडरशिप। अब समझ में आया ना आपके क्वेश्चन में गलती आपको कहाँ देगा, क्या आपने सच में ये पकड़ पाते थे गलती अभी तक? आप तीनों चीजें आपको सेम फॉर्म में लेके चलनी पड़ेंगी। पार्ट क्या हो जाएगा आपका, सी वाले पार्ट में दिक्कत हो जाएगी, सी वाले पार्ट में आपकी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में द कमेटी डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर कलेक्टिंग एविडेंस एंड टू, आप सुनो यहाँ पे टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, यहाँ इन्फिनिटिव दिया है, यहाँ पे भी टू इंटरव्यू दिया है, तो यहाँ में कलेक्टिंग होगा क्या, नहीं, क्या होगा, टू कलेक्ट होगा, टू कलेक्ट एविडेंस। क्योंकि हम इस पार्ट में अगर हमने इस पार्ट में एरर लगाया तो मतलब इस पार्ट में हम लोग एरर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें गलत है ना, तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे टू कलेक्ट होना था। आप बताओ आप लगा पाओगे, बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। बी पार्ट में आपकी गलती हो जाएगी। द ऑफिसर वाज बोथ इंटेलिजेंट एंड हैड करेज। अब इंटेलिजेंट को किससे जोड़ेगा, करेजियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा। अब समझ में आया ना, अब आप लगा पाओगे ना ये रूल, जब मैंने आपको इतना बताया है। आ जाओ, ही नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनेगा, बट ऑल्सो के साथ बनेगा, ठीक है। कंप्लीटेड द मिशन, अब क्या होगा, कंप्लीटेड द मिशन को जोड़ रहा है ना यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे वर्ब है ना, तो यहाँ पे वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, क्या हो जाएगा, इंस्पायर्ड आएगा। बताओ ये रूल कैसा लगा आपको, मजा नहीं आया? कंप्लीटेड नॉट ओनली के बाद कंप्लीट आएगा, तो इसके बाद भी इंस्पायर्ड आएगा, इंस्पायरिंग नहीं आएगा। अब आप पकड़ पाओगे ना, मजा नहीं आया क्या आपको, क्या आपको सुन के मजा नहीं आया था? सोल्जर ट्रेन टू मार्च, देखो वही रूल है जो आपके आने वाले हैं, टू मार्च, ठीक है, टू अवे, तो यहाँ पे टू मेंटेन होना था, टू मेंटेन। अब आप पकड़ पाओगे, तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बता देना कमेंट करके कि इसका राइट आंसर आपके लिए क्या होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपके लिए क्या होगा, ठीक है। चलो क्या दिया है नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंस। आ जाओ भैया, इनका खात्मा करते हैं जल्दी से। कंडीशनल सेंटेंस आपके चार टाइप के होते हैं, चार भाई होते हैं। कितने भाई होते हैं, ये चार भाई होते हैं। तो इसमें से जो पहला भाई आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन। कंडीशन होता क्या है, अगर ये होगा तो वो होगा, अगर वो होगा तो ये होगा। समझ गए आप? सबसे पहले आता है आपका टाइप जीरो, सबसे पहले आपका आता है टाइप कौन सा, जीरो टाइप आता है। जीरो टाइप में होता क्या है, जीरो टाइप में आपका होता क्या है भैया, ध्यान सुनना। ये आपके होते हैं यूनिवर्सल क्या होते हैं, ट्रुथ होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, मैं इसका आपको फॉर्मूला बताता हूँ। इसमें क्या होता है, कंडीशन वाले में प्रेजेंट होगा, कंडीशन वाले में प्रेजेंट होगा, तो उसके आगे वाले क्लॉज में भी क्या चलेगा, प्रेजेंट ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसका क्या हो जाएगा, इफ यू हीट आइस, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, इट मेल्ट्स, ठीक है, इट मेल्ट्स। तो पहली बात तो आपको क्या याद रखना है कि इसमें ये क्या है आपका, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप आइस को हीट करते हो वो मेल्ट हो जाती है, तो यहाँ पे दोनों में क्या चलेगा, प्रेजेंट चलेगा। दूसरी बात, कभी भी एक आप यहाँ पे आंख बांध के मेरा पॉइंट नोट करोगे, वो पॉइंट नोट ये करोगे, इफ वाले क्लॉज में,
इफ वाले कह लो या कंडीशन वाले क्लॉज में, किसमें, कंडीशन वाले क्लॉज में क्या होगा आपका फ्यूचर टेंस यानी कि विल यानी कि आपका वुड का यूज नहीं होगा। आप इसको ना ऐसे मार्क कर लेना, ये बात आप मार्क कर लेना, इफ वाले क्लॉज में कंडीशन यानी कि विल एंड वुड का यूज नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम किस पे, हम आते हैं टाइप 2 पे। हम किस में आते हैं, अब नंबर 2 पे आता है टाइप 2। टाइप पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पे टेलीग्राम पे आ जाना, द इंग्लिश एडवांस सर्च कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप 9140782118 पे आप कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब पहले में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे इफ वाले में आपका क्या चलेगा, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होगा। इफ वाले में क्या चलेगा, आपका प्रेजेंट चलेगा, इफ प्लस इसमें क्या चलेगा, प्रेजेंट टेंस चलेगा, और इसमें आगे वाले क्लॉज में क्या आएगा, आपका विल आएगा। आगे वाले क्लॉज में आपका क्या क्या आएगा, विल आएगा। ठीक है, यहीं पे आता है टाइप, आपका क्या आता है, यहीं पे आता है टाइप, आपका आता है 3। टाइप कौन सा आता है, 3 टाइप कौन सा होता है, 3 टाइप में आपका ये होता है अनरियल चीज़ों को बताता है। ठीक है, ये किसको बताता है, अनरियल चीज़ों को बताता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इफ वाले में प्लस आपको पास्ट सिंपल टेंस दिया होगा, पास्ट का कौन सा होगा, सिंपल टेंस दिया होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, केवल वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ वाला क्या आता है, बस आप बहुत नॉर्मली तरीके से बता रहा हूँ। टाइप फोर्थ में क्या होता है, टाइप जो आपका 4 आएगा, 4 टाइप आएगा, तो 4 टाइप में क्या आएगा, 4 टाइप में इफ प्लस इसमें क्या होता है, परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है, किसमें आता है, इसमें क्या आता है, हैड, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाएगी, प्लस आपको आगे वाले क्लॉज में क्या करना है, इसमें आपको लगाना है वुड, इसमें आपको लगाना है क्या, इसमें लगाना है आपको वुड, एक सेकंड, इसमें लगाना है आपको वुड, इसमें लगाना है वुड प्लस आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये 4 टाइप है, अगर आपने सीख लिया आपसे बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। बस इसमें एक अदर टाइप भी आता है, वो हमने ऊपर बताया था आपको। कभी कभी क्या होता है, आपका कंडीशनल सेंटेंस में आपको इफ नहीं दिया हो रहा होता है, जहाँ पे ऊपर बताया था, ध्यान आ रहा है ना, उसमें सीधे आपका इन्वर्जन वाले में हैड से स्टार्टिंग हो जाती है, आपकी हैड से स्टार्टिंग हो जाएगी, आपकी वर्ब से स्टार्टिंग हो जाएगी, वो भी आप याद रखोगे। आगे मैं प्रैक्टिस कराने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बताओ आप बिल्कुल रेडी हो। पहला क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो दोनों प्रेजेंट चलेंगे। अगर इस इफ वाले में कभी आपका विल वुड यूज नहीं होगा, फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा। ठीक है, इफ वाले में प्रेजेंट है तो इधर वाले में विल चलेगा, इफ सिंपल पास्ट है तो वुड आएगा, हैड, बस बात खत्म। बस 4 रूल हैं, आ जाओ क्वेश्चन पे देख लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन कैसे होगा, इफ द पायलट हैड फॉलोड मतलब कैंसा हो गया, परफेक्ट वाला है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वुड नॉट मिस नहीं होगा, क्या होगा, वुड हैव। ठीक है, वुड हैव नॉट क्या होगा, मिस्ड होगा, क्या होगा, वुड हैव नॉट मिस्ड होगा। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया ना आपको, कि आपको यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये होगा। ठीक है, इफ आई बर द कमांडिंग ऑफिसर, अगर मैं कमांडिंग ऑफिसर होता तो ये कौन सा आपका सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा। बस आप अगर आप देखो, आपको देख के ऐसे लगाना है केवल आंसर। ठीक है, हैड बोला ना, कभी कभी स्टार्टिंग में आ जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, तो भी ये भी क्या है आपका, ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस है, हैड द सोल्जर रिसीव्ड टाइमली रीइंफोर्समेंट, तो यहाँ पे क्या, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होना था, विल नहीं, वुड होना था। ठीक है, इफ द वेदर विल इम्प्रूव टुमारो, तो बोला था ना, कभी भी इफ वाले क्लॉज में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा, कभी भी इफ वाले क्लॉज में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। क्लियर है बातें, क्या रह गया अब इन क्वेश्चन में, अब इन क्वेश्चन में क्या रह गया, अनलेस वाले में देखो, अनलेस भी आपका कंडीशनल सेंटेंस ही होता है। ठीक है, वहां पे बताना भूल गया था, तो अनलेस वाले में भी क्या होगा, अनलेस यू सबमिट, ठीक है, द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टुडे यू, देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे प्रेजेंट में है तो यहाँ पे बिल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनलेस वाले क्लॉज में कभी भी हम लोग, अनलेस वाले क्लॉज में कभी भी हम लोग नेगेटिव यानी कि नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं होना था, यहाँ पे डू नॉट नहीं होना था। अनलेस वाले क्लॉज में अनलेस का मतलब ही क्या होता है, जब तक नहीं, तो अनलेस खुद ही अपने आप में एक मतलब देता है नॉट का, तो इस वाले क्लॉज में कभी भी नॉट नहीं आएगा, मैंने आपको यहाँ से बता दिया। ठीक है, चलो, इफ पीपल विल नॉट, तो इफ वाले में कभी बिल का यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इफ वाले में कभी बिल का यूज होगा, नहीं होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बताना यहाँ पे क्या होगा, इसको देख के आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सब होगा ना, बताओ अभी इतने कम रूल हुए हैं, 4-5 हुए होंगे मुश्किल से, है ना। आपका समझ लेना कि आप जहाँ पढ़ते हो ना 8-8 घंटे 6-6 घंटे, है ना, मैंने ना निपटा दिया ना इसको 1 and 30 आवर में। ठीक है, 1.5 घंटे में मुझसे कहना। ठीक है, टाइम तो लगता है, समझाने में टाइम लगेगा, हवाबाजी थोड़ी ना है कि ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना, हवाबाजी करने तो आए नहीं है, लेकिन इतने कम टाइम में ऐसे करके समझाना हो, विदाउट थ्योरी। कोई थ्योरी है इसमें, कि आपको कोई थ्योरी इसमें दिख रही है आपको क्यों, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आया होगा, है ना। तो बस ऐसे ही पढ़ना होता है। ठीक है, आई एम गिविंग माई बेस्ट, आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, दोनों तरफ से मेहनत मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा थोड़ा और, है ना। चलो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनका बहुत प्यारा रिश्ता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मेरा एक पॉइंट याद रखोगे, पॉइंट क्या होगा, जब भी हमारी जो वर्ब आती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट ना कि ऑब्जेक्ट के। कभी भी वर्ब आपकी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, वैसे तो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, बट मैं आपको कुछ वर्ड लिखवाने वाला हूँ, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कुछ वर्ड आपको दे दिए जाएंगे, आपको वहाँ पे अलॉन्ग विद दे दिया जाएगा, यहीं पे आपको दे दिया जाएगा आपका क्या, टुगेदर आपका दे दिया जाएगा, टुगेदर विद दे दिया जाएगा, वहीं पे आपको दे दिया जाएगा
एज वेल एज दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, एज वेल एज। वहीं पे आपको दे दिया जाएगा विद से कोई जुड़ा होगा, ठीक है, विद के बाद प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। वहीं पे आपका कुछ बिसाइड्स दे दिया जाएगा, ठीक है, क्या दे दिया बिसाइड्स दे दिया जाएगा। वहीं पे आपका लाइक दिया होगा, वहीं पे आपका अनलाइक दिया होगा, वहीं पे आपका अनलाइक दिया होगा, वहीं पे आपका दिया होगा इन एडिशन टू होता है, क्या होता है इन एडिशन, क्या होता है इन एडिशन टू होता है। वहीं पे आपका होता है आपका क्या, रेदर देन होता है, देन होता है। एक आपका होता है इंक्लूडिंग, क्या होता है इंक्लूडिंग, क्या होता है इंक्लूडिंग होता है, ठीक है। इनके बाद हमेशा जो हमारी वर्ब आएगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। इन वर्ड के बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द टीचर along with his students डैश प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, along with के बाद भैया क्या आएगा, हम ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेनी है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। तो सब्जेक्ट क्या है, टीचर, टीचर क्या है सिंगुलर, सिंगुलर में तो क्या सिंगुलर आएगा। स्टूडेंट को देख के मेरे भाई मेरी बहन आप यहाँ पे आर मत लगा के चलिए आना, आर मत लगाना यहाँ पे स्टूडेंट को देख के, क्योंकि यहाँ पे ये आपका प्रीपोजिशन फेज है। इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब हमें इसके अकॉर्डिंग चाहिए होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, टीचर, टीचर क्या है सिंगुलर, सिंगुलर क्या है, इज है, बस बात खत्म। मजा आया, मजा आया। वहीं पे एक रूल और बताता हूँ, एक रूल और बताता हूँ, पॉइंट 2 डालना, इसको आप डालना पॉइंट 2। आइदर का पेयर बनता है और के साथ, नाइदर का पेयर बनता है NOR नॉर के साथ। इसके बाद जब भी जो हमारी वर्ब आती है वो नियर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, किसके अकॉर्डिंग आती है, नियर, किसके अकॉर्डिंग आती है आपकी, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। फॉर एग्जांपल मैं इसका भी दे देता हूँ आपको एग्जांपल, आइदर से और दे देता हूँ, ठीक है, आइदर द टीचर, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट। देखो ये बात बतानी जरूरी है आपको, ठीक है, आर रेडी, ये बात आपको बतानी बहुत जरूरी है। वो बात क्या है आपको बतानी। अब आप यहाँ पे देखोगे और दिखा है ना आपको, लेकिन हमने तो आपको ये वर्ड लिखाए थे ना कि हमने इसमें और लिखाया था। अब ये 2 वर्ड को जोड़ा है तो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी यहाँ पे कैसी प्लूरल ही आई है। अब यहाँ पे टीचर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, आइदर और नाइदर नॉर के साथ जो वर्ब आती है वो नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट डाल के लिखता हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आपका ये, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि आपका पॉलिटिक्स, ठीक है, कुछ आपका वर्ड जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, आपका क्या होगा, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, आपका न्यूज़ हो गया, न्यूज़। इनके बाद क्या होता है भैया, इनके बाद क्या होता है, ये हमेशा कैसे होते हैं, ये सिंगुलर ही कंसीडर किए जाते हैं, तो इनके साथ हमेशा कैसी सिंगुलर वर्ब ही आती है। इनके बाद क्या आता है, सिंगुलर वर्ब ही आती है, इनके बाद क्या आता है, सिंगुलर वर्ब ही आती है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जैसे कि आपका क्या हो गया, सीजर्स हो गया, क्या हो गया आपका, सीजर्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, सीजर्स हो गया, सीजर्स। आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पैंट्स, क्या हो जाएगा आपका, पैंट्स हो जाएगा, आपका हो जाएगा शॉर्ट्स, हो जाएगा शॉर्ट्स पहनने वाला, ठीक है, आपके हो जाएंगे ग्लासेस, क्या हो जाएगा, ग्लासेस, ठीक है, ग्लासेस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, एक होता है बिनोक्यूलर्स, क्या होता है, विनोक्यूलर्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा इनके बाद हमेशा वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। ये भी आप याद रखोगे, ये भी आप याद रखोगे, ये लाइन भी याद रखोगे, ये भी याद रखोगे, ठीक है। इनके बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब आती है। इनके बाद वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ और वर्ड हैं, बस इनको बस एक बार देख लो ध्यान से, एक बार इनको देख लो ध्यान से, ठीक है। 4 हो गया था ना, 5 पे कुछ आपके डिसीजेस के नेम दे देगा, जैसे कि आपको दे देगा मिजल्स, क्या दे देगा आपको दे देगा मिजल्स दे देगा, ठीक है, एक सेकेंड, आपको दे देगा मिजल्स दे देगा, ठीक है। और क्या दे देगा आपको, मान लो दे देगा मम्स, ये सब डिसीज के नेम है, ठीक है। आपको मम्स दे देगा, आपको दे देगा डायबिटीज़, क्या दे देगा आपको, डायबिटीज़ दे देगा आपको, डायबिटीज़, ठीक है, आपको दे देगा डायबिटीज़। तो इसके बाद हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब ही आएगी आपकी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। इसके बाद भी कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बात आप लोग बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है, ये बात आप लोग बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसमें डबल मार्क करता हूँ, डबल मार्क करता हूँ। बोला था ना क्वेश्चन रूल 10 होंगे, 10 से हम बना देंगे कम से कम, बहुत ज़्यादा, ठीक है। द प्लस आपका एडजेक्टिव, द प्लस आपका एडजेक्टिव, इसके बाद द से अगर हम एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, जैसे कि द रिच, जैसे कि हम क्या कहते हैं, द पुअर, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, द पुअर। तो इसके बाद हमेशा कैसा आता है, जिसके बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी आती है, वो वर्ब होगी हमारी कैसी, प्लूरल वर्ब आएगी। इनके बाद क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी भैया, द प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, द रिच डैश पावरफुल, पावरफुल। तो यहाँ पे क्या होगा, द सब एडजेक्टिव को जोड़ते हैं तो कैसा आएगा, आर, क्योंकि ये सबकी बात करता है, ये होल ग्रुप की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्लूरल आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, प्लूरल आता है। उसके बाद में पॉइंट आता है आपका ये वाला 6 पे क्या आएगा, जैसे कि आपका मेजरमेंट हो गया, जैसे आपका टाइम हो गया,
मनी हो गया, मजा आ रहा है ना आपको, सब रिवाइज हो रहा है ना, मनी, उसके बाद में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, बस बोर मत होना, ठीक है, मजा आ रहा होगा ना ये सब रिवाइज करते हुए, डिस्टेंस। तो ये कैसी, इसको कंसीडर करते हैं हम लोग कैसे, सिंगुलर यूनिट, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे कि आपका हो गया 5, भैया क्या हो गया 5 किलोमीटर्स, क्या होगा, इज होगा या आर होगा, इज होगा 10 लाख, 10 की स्पेलिंग कितनी बढ़िया लिखी है ना, मजा आ गया, ठीक है। 10, एक सेकेंड, 10 10 लाख, 10 लाख रुपीज़, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ क्या होगा, क्या होगा, इज होगा, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ इज होगा, ठीक है। समझ गए ना आप समझ गए ना कि कहाँ कहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे जो मुझे आपको बताने थे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे जो मुझे आपको बताने थे, बस नीचे, बस मुझे इतना बताना था। आप नीचे आ जाओ, आप क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के ना अगर ये आ गया एग्जाम में, सबके सच में होश उड़ जाएंगे, होश, लेकिन हमारे इन लोगों के नहीं उड़ेंगे। अलोंग विद दिख गया, अब देखो वर्ब कहाँ पे आई है, द सीनियर, कहाँ आपको वर्ब कहाँ पे दिख रही है, वर्ब कहाँ पे दिख रही है आपको, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा जो दिया है ये आपका एडिशनल क्लॉज या फ्रेज है। द ऑफिसर, अगर मैं इसको हटा दूं ना तब इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, द कमांडिंग ऑफिसर क्या होगा, सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर हैज रिकमेंडेड इमीडिएट, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये पूरी की पूरी आपकी एडिशनल क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखो अलॉन्ग विद के बाद वर्ब कहाँ पे दिया है, एक आपका यहाँ ये लंका की छुरी पे दिया, अब आप पकड़ पाओगे ना, इसलिए बोलता हूँ दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द प्रिंसिपल एज वेल एज द सीनियर टीचर, तो प्रिंसिपल एज वेल एज के बाद सीनियर टीचर्स के अकॉर्डिंग आप हैव लगा के सही कर दोगे, आप नहीं करोगे आप, क्योंकि एज वेल एज से पहले वाला इसके अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है तो क्या आएगा आपका, हैज आएगा। द कैप्टन टुगेदर विद द वाइस कैप्टन, बिल्कुल सही तो लिखा है, टुगेदर विद के बाद क्या आएगा आपका, टुगेदर विद का, इस पे मार्क करता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है, यहाँ पे आपका वॉज बिल्कुल सही दिया है, एट द स्ट्रेटजी मीटिंग एंड से जोड़ा गया है, तो जब एंड किसके लिए भी है, इसके लिए, ये भी तो कैप्टन के लिए आया होगा ना, तो यहाँ पे वर्ब कैसे हो गया, वॉज हो गया। अब आपको देखो इस क्वेश्चन में गलती नहीं करते क्या करोगे आज के बाद, जब यहाँ पे वॉज है, वॉज भी कैप्टन से आएगा, और ये वाला वर्ब भी आपकी किससे आएगी, इससे ही आएगी, तो यहाँ पे वर्ब की जगह पे वॉज होना था। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आप फंस सकते हो, लेकिन अभी आप फंसोगे नहीं, फंसोगे, मुझे आपको वो पॉइंट बताना है जहाँ पे आप फंसोगे, बाकी मुझे पता है कि आप कब ले जाओगे, ठीक है। आइदर द प्रिंसिपल ऑफ, देखो अब इसके पास वाले के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। एवरी ऑफिसर एंड एवरी, अब सुनो ये इंपॉर्टेंट रूल है, एवरी अगर आपका दोनों चीजें आपकी एवरी से जुड़ी हो तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। एवरी ऑफिसर एंड एवरी सोल्जर, ठीक है, तो कैसा आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका हैज आएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एवरी से जब दो चीजें जुड़ती हैं एंड से, तो वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। मोर देन वेन, पीछे बताया था ना, वहां पे कैसे आता है, मोर देन वेन क्या होगा, बताओ 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 क्या होगा, मोर देन वन, पीछे रूल बताऊँ आपको, दिखाऊँ आपको, मोर देन वन कहाँ गया, मोर देन वन वाला रूल अपना कहाँ गया, दिखाता हूँ आपको, ठीक है, आपको दिखाता हूँ कहाँ गया मोर देन वन वाला रूल, पीछे होगा, ठीक है, एक सेकंड, पीछे होगा, ये लिखा है देखो, यहाँ मोर देन वन, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, देखो ये था, और क्वेश्चन हमारा कहाँ पे आया, क्वेश्चन कहाँ पे आया, ध्यान से देखना, क्वेश्चन वाला आया यहाँ पे, मोर देन वन के बाद दोनों चीजें सिंगुलर आएंगी, बिल्कुल सही तो है, लेकिन द एडवांस कॉम्बेटिक ट्रेनिंग एंड, अब यहाँ पे गलती अब नहीं करोगे आप, ये हैव भी किसके लिए हमने बोला ना, इसके लिए ही आया है, ये हैव और किसके लिए आया भाई, और कोई यहाँ पे है क्या जिसके लिए हैव आया हो, एंड से आप जोड़ रहे हो, मतलब आप किसी के जोड़ रहे हो, तो आप कैसे जोड़ोगे, यहाँ पे भी हैज आना था। अब समझ में है ना कि आप यहाँ तक तो पकड़ लेते थे आज तक, लेकिन आपको यहाँ पे पकड़ना भी नहीं सिखाया था, क्वेश्चन आपको ऐसे खेल के जाता है। अ सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेड इंसिडेंट, तो अ सीरीज ऑफ ऐसे जितने भी होते हैं इनके साथ क्या आता है, इनके साथ भी आपका वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। समझ में आया, बताओ यहाँ तक एकदम बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना आपका, कोई दिक्कत है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना, एक पेज अपना इनफ होगा, और जब आपका एग्जाम होगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये रूल था, यहाँ पे ऐसे रूल था, ठीक है। चलो अभी तो और बच्चे हैं, देखो द मैनेजर विद हिज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को देख के हैज तो नहीं लगा, हैव तो नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, हैज, क्योंकि यहाँ पे विद से जोड़ा है ना। अनलाइक, अनलाइक आ गया ना, अब अनलाइक द प्लेयर्स द कैप्टन, अब देखो यहाँ पे कैप्टन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज आएगा, बस ये आप बताओगे कि इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, ये आप बताओगे कि आपको सच में समझ में आया ना, सच में आया ना, और सच में अगर आपको मजा आ रहा है ना, तो आपका जो दिल है ना वो इस मेरे फीडबैक में आ जाना चाहिए, अगर सच में आपको लगता है कि ये वो कंटेंट है, ये वो जेन्युइन कंटेंट है, रिलेवेंट कंटेंट है, जहाँ से सच में एग्जाम आपका पॉइंट बना के देगा। बस आज की क्लास जो भी आपका 1 घंटा लगेगा, आपका 1.5 घंटा लगेगा, उसमें आपको कभी गलती नहीं होगी अब, ठीक है। तो बस आपके दिल, आपके फीडबैक, आपको जैसी क्लास लगती है सच में आप बताना, सच में आपको रिवाइज हुआ हो, आपको प्रैक्टिस हुई हो, बस सब कुछ हो गया होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई वो नहीं छोड़ा ना। चलो अब आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन पे मुझे आपको बहुत एक अच्छा रूल बताना है, बस मुझे पहली बात तो ये देख लो, प्रोनाउन क्या होता है सबको पता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। प्रोनाउन में आपके 3 पर्सन होते हैं, तो आपको फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन सा होता है, आई और बी होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, थर्ड पर्सन में आपका आता है ही आता है, आपका शी आता है, आपका इट आता है, आपका क्या आता है, दे आता है,
और क्या आता है आपका नेम आते हैं, ठीक है, इसमें क्या आते हैं नेम आते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये तो क्या होगा, ये तो हमारे पर्सन की हमने बात कर ली, पर्सन की बात कर ली, ठीक है। तो यही उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, इनका ऑब्जेक्ट आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही रहता है, ठीक है। ही का क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, हिम होता है, ठीक है। शी का क्या होता है, हैव होता है, ठीक है। इट का क्या होता है, सेम होता है। दे का हो जाएगा आपका देम, और नेम का क्या होता है, नेम का नेम ही आता है, ठीक है। चलो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ आपके होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन से होते, क्या चीज़ें होती हैं आपके, होते हैं पॉजेसिव, क्या होते हैं आपके, होते हैं पॉजेसिव, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई होता है, ठीक है। आपका वी का क्या हो जाएगा, वी का क्या होगा आपका, वी का हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। यू का क्या होगा, योर हो जाएगा आपका, ठीक है। ही का क्या हो जाता है आपका, हिज हो जाता है। हैव का क्या होता है, सेम रहता है। इट का क्या होता है, इट रहता है। दे का क्या होता है, देम का क्या होता है, देयर हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख लोगे, बिल्कुल एकदम क्लियर है ना कि क्या क्या होता है, ठीक है। चलो, अब मुझे आपको कुछ रूल बताने हैं। आपका फर्स्ट पर्सन आप याद रखोगे आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन आपका ही सी इट दे होता है। अब यहाँ पे एक रूल बनता है। रूल क्या बनता है, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपका सबसे पहले जो आता है वो आता है ये वाला। एक होता है 1 2 3 का 1, माई नेम इज लखन, है ना, सजनों का सजन याद आ रहा है ना। तो वही वाला रूल होता है 1 2 3 वाला। 1 2 3 जैसे कि फर्स्ट 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन, इसका मतलब होता है आपका थर्ड पर्सन। बहुत ध्यान से समझना, इसको आप बहुत ध्यान से समझना। 1 2 3 आपका कब चलता है, देखो, जब क्या होगा, जब आपका कैसे चलेगा, जब आपका सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेंटेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो आपका क्या चलेगा, तो आपका ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये आपका बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। जब सेंटेंस आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, जब आपका सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा भैया, तो आपका रूल चलेगा 1 2 3 का। 1 2 3 का मतलब होगा जब आपका सेंटेंस नेगेटिव, मतलब आपने कोई क्राइम किया होगा, आपने कोई पाप किया होगा, सिन किया होगा, ठीक है, आपने ऑफेंड किया होगा, ऑफेंड किया होगा, ठीक है। तो आप हमेशा अपने आप को पहले रखोगे, पहले आई फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आएगा। वहीं पे क्या उल्टा होगा, 2 3 1 कब चलता है, 2 3 मतलब जब आपने पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आप क्या चलाओगे, तो आप चलाओगे 2 3 1 को, मतलब पहले तब सेकंड पर्सन आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा, सेकंड पर्सन, फिर आपका थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अभी आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा तो आपकी चीज़ें एकदम दिल दिमाग में उतर जाएंगी। मैंने लिखा यू आई एंड ही, यू आई एंड ही, ठीक है, विल अटेंड द क्लास, विल अटेंड द क्लास, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब सुनो, यहाँ पे कोई कौन सा सेंटेंस है, इतना तो पहचान लेंगे ना अपने लोग इतना पहचान लेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है ये। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो 2 3 1 चलना चाहिए। 2 पे पहले यू आता है, बिल्कुल यू आया। 3 क्या है आपका, 3 पे ही आता है, मतलब आए बाद में होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ही, और यहाँ पे होना था आए, मतलब 1 पे आया था। बस बात खत्म हो गई, बस बात खत्म होनी थी यहाँ पे। अगर मान लो आपका कोई निगेटिव आ जाता है, ठीक है, जैसे कि निगेटिव क्या आ जाएगा, जैसे कि यू एंड आई, या ऐसे लिख लो, यू आई एंड ही, एक सेकेंड, यू आई एंड ही, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल, आर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर ब्लेम, ठीक है, फॉर ब्लेम, ठीक है, ब्लेम। तो यहाँ पे आप देखो ब्लेम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव है तो 1 2 3 1 में क्या था, पहले आई होना था, फिर आपने 2 में यू होना था, तब ये सही होता, ठीक है, तब ये सही होता, ऐसे तो बताओ आपके ये रूल बिल्कुल एकदम क्लियर है, रूल एकदम क्लियर है, एकदम प्रोनाउन का रूल क्लियर है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बताता हूँ। 1 का जो हमारा क्या बनता है, 1 जो होता है ना, इसका क्या बनेगा, इसमें हमेशा क्या आता है, एक हमारा वंश ही आता है, ठीक है। 1 के लिए क्या आता है, वंश आता है, ठीक है। 1 के लिए क्या आता है, इसका पोजीशन दिखाने के लिए वंश आता है, इनका पोजीशन दिखाने के लिए 1 आता है, ठीक है, आपको दे देगा, ठीक है। बाकी आपको क्या इसमें याद रखना है, बाकी आपको इसमें याद रखना है क्या, बाकी आप याद रखोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आपका बनता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मैंने बोला, मेरे जो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, जैसे कि माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ पुष्पित, ठीक है, मेरा नाम क्या है, पुष्पित है, तो ये गलत है, क्या होगा, आई एम पुष्पित होगा। ये आपका क्या है, आई एम पुष्पित आपका सही है, आई एम पुष्पित आपका सही है, माई सेल्फ पुष्पित आपका सही नहीं है, ठीक है। तो माई सेल्फ से आपको कोई भी चीज़ें आपकी स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ें आपकी स्टार्ट नहीं होती। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल आपका क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आ जाओ सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। यू एंड आई ही विल रिप्रेजेंट आवर अकेडमी इन द डिबेट कंपटीशन, कोई बताओ नेक्स्ट वीक, मतलब कोई पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या चलेगा, 2 3 1 चलेगा, 2 3 1, मतलब पहले पार्ट में गलती है भैया, यहाँ पे ही यहाँ पे आए होना था। रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, मतलब कोई ना कोई निगेटिव है, निगेटिव है तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे आई होना था, यहाँ पे यू होना था, यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे ही होना था। अब आपको समझ में आ गया ना। यू एंड माई सेल्फ, देखो कितना अच्छा है, यू एंड सब्जेक्ट की जगह पे कभी बोला ना कि ये यूज़ नहीं होगा, यू एंड आई होगा, कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर, तो एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हिज, सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, बस बात खत्म। बताओ क्लियर हो गया। प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे वो बता दी मैंने आपको, यहीं से आपका क्वेश्चन आना है, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। चलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे बात करता हूँ इसी की,
पार्टिकुलर बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ये इंपॉर्टेंट रूल है। मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगा जिनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। वो वर्ड क्या है आप ध्यान से देखेंगे। आपका एक पहला वर्ड क्या है, आपका पहला वर्ड हो जाएगा इंजॉय हो जाएगा, ठीक है, पहला वर्ड इंजॉय हो जाएगा। दूसरा वर्ड हो जाएगा आपका प्राइड, क्या हो जाएगा आपका प्राइड हो जाएगा। तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा आपका अवेल, तीसरा वर्ड आपका अवेल। इन वर्ड को याद रखना, आज देख लेना, ठीक है। चौथा वर्ड आपका हो जाएगा अपसेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपसेंट हो जाएगा, ठीक है, अपसेंट हो जाएगा। पांचवा वर्ड आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सिक्स वर्ड क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा हाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइड हो जाएगा, ठीक है, हाइड। सेवंथ वर्ड हो जाएगा आपका क्या, सेवंथ वर्ड हो जाएगा आपका अप्लाई, क्या हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एथ वर्ड क्या हो जाएगा, एथ वर्ड में आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा प्रीपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा क्या होता है, जिनके बाद हमेशा यूज होता है हमारा क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वर्ड वापस से देख लो भैया, एंजॉय हो गया आपका, प्राइड हो गया, अवेल, अपसेंट, इंट्रोड्यूस, हाइड। आप कहते हो ना कहाँ से गलती नहीं पता चली, वो यहाँ से। इनके बाद हमेशा क्या आएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं ही इंजॉयड, ठीक है, इंजॉयड। तो इसके बाद सीधे सीधे क्या आएगा, पहले आपका क्या आएगा हिमसेल्फ आएगा, ठीक है, एट द पार्टी, एट द पार्टी, समझ गए ना। इनके बाद हमेशा क्या आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, इसके बाद बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आप इतनी बात समझ गए हो तो चलें आगे, चलें आगे। बहुत छोटा रूल था, मुझे आपको बताना था बस एक बार, ठीक है। आप सीधे सीधे क्वेश्चन देख लो। डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता है, आप ये बात याद रखोगे, ठीक है। अवेल्ड आपको दिख गया ना, तो अवेल्ड के बाद यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे क्या आना था, सीधे सीधे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना था, हिमसेल्फ आना था। यहाँ पे ही के लिए क्या आना था आपका, यहाँ पे हिमसेल्फ आना था। आप बताओ इनको देख के आप पहचान जाओगे ना, मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा, बस सात देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट होता है आपके साथ ही है ये, ठीक है। तो अब आपको पहचान पाओगे ना, अवेल के बाद आपका क्या आना था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना था। पार्ट बी में क्या होता है गलती, चिल्ड्रन इंजॉयड देमसेल्फ, बिल्कुल सही लिखा है अब बिल्कुल सही लिखा है। देखो चिल्ड्रन इंजॉयड, यहाँ पे क्या आएगा देमसेल्फ, यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। ड्यूरिंग द पिकनिक लास्ट सेंटेंस, मतलब कोई गलती नहीं है इसमें, क्या है कोई गलती नहीं है, सब कुछ अपना परफेक्ट है, ठीक है सब कुछ। माई सेल्फ से आपका स्टार्ट नहीं हो सकता, तो आपका क्या लगाओगे आई अलॉन्ग विद माई टीममेट, ठीक है। आई से स्टार्ट करोगे, माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे आपसे, भाई द कमेटी डिसाइडेड दैट माई सेल्फ। अब देखो यहाँ पे ये वर्ब आई है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट की यहाँ पे क्या होता है, कभी माई सेल्फ यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होना है। बताओ कैसे लग रहे हैं आपको रूल, अब आपको समझ में आया ना एक एक चीजें। वैसे आप इनको नहीं पहचान पाओगे, लेकिन मैंने आपको जो चीजें बताई हैं उससे आप पहचान लोगे, ठीक है। चलो अब आता है स्टैटिक वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए। स्टैटिक वर्ब का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल क्या है, देखो स्टैटिक वर्ब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो आपको किसको बताती है, पहले ध्यान समझना इसको ध्यान समझना। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो आपकी फीलिंग के बारे में बात करती हैं। आपकी किसके बारे में बात करेंगी, फीलिंग के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में बात करेंगी, ठीक है, आपके थॉट्स के बारे में बात करेंगी, ठीक है। आप किसी से पोजीशन भी दिखा सकते हो, पोजीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पोजीशन। या हो सकता है सेंस में आ जाए आपका, ठीक है, आपका किस में आ जाए, सेंस में आ जाए, ठीक है। तो इन वर्ड का कभी भी हम लोग इसमें कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, इसको हम लोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस में हम लोग यूज नहीं करते हैं। लिख लो यूज नहीं करते करते हैं, यूज को कभी कॉन्टिन्यूस में हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं इंपॉर्टेंट आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, आप याद रखना, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, इनको याद रखोगे, ठीक है। पहला आपका कुछ वर्ड है, इनको याद रखोगे। आपका नो, ठीक है, आपका पहला वर्ड हो गया नो। सेकंड वर्ड हो गया आपका बिलीव, जो आपके बार बार आते हैं, ठीक है, आपका बिलीव हो गया। थर्ड वर्ड हो गया आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, अंडरस्टैंड वही रहेगा, अंडरस्टैंड ही रहेगा, ठीक है। चौथा वर्ड आपका क्या रह जाएगा, चौथा वर्ड हो जाएगा आपका रिमेंबर हो जाएगा, रिमेंबरिंग नहीं होगा, ठीक है। आपका पांचवा वर्ड क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सपोजिंग नहीं होता, ठीक है, क्या हो जाएगा सपोज, ठीक है। इनका कभी जनरल सेंस में इनका कभी भी आईएनजी फॉर्म लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। आपका हो जाएगा लव। सेवन्थ नंबर पे हो जाएगा आपका, जैसे कि आप बोलते हो हेटिंग नहीं होगा, कभी हेट हो जाएगा। एथ नंबर पे आपका आ जाएगा, जैसे कि आपने बोल दिया वांटिंग नहीं होगा। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपका हो गया नीड हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा नीड हो जाएगा। टेंथ पे आपका क्या आ जाएगा, टेंथ पे आपका ओन आ जाएगा, ओन, ठीक है, ओन, ठीक है, OWN लिखा है ओन, ठीक है, क्या हो जाएगा ओन आ जाएगा। 11th पे आपका हैव आ जाएगा। हैव का यूज अगर खाने के सेंस में, यहाँ से एक बात सुनना, अगर ईट के सेंस में आ जाता है तो ये आपका हैविंग हो सकता है। ईट के सेंस में आएगा तो हैविंग होगा, अदरवाइज इसकी आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म इसकी नहीं बनेगी, ठीक है, अदरवाइज इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा कंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंटेन। इन वर्ड को आज देख लो ना, तभी भी आपके दिमाग में छपे रहेंगे, ठीक है, आप छपे रहेंगे। आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आपका 14 नंबर हेयर एक वर्ड होता है, ठीक है, हेयर का हियरिंग नहीं होगा, ठीक है। आपका वर्ड होता है क्या, 15 वर्ड होता है आपका स्मेल, ठीक है, स्मेलिंग नहीं होगा। 16 नंबर पे आपका हो जाएगा फील का फीलिंग नहीं होगा, ठीक है, आई फील होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका 17 पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सीमिंग नहीं होता, सीम होता है, सीमिंग नहीं होगा, ठीक है। 18 पे हो जाएगा, जैसे कि आप टेस्टिंग नहीं होगा, टेस्ट होता है, ठीक है। 19 पे आपका क्या हो जाएगा लुक, ठीक है, जैसे कि आपका एक होता है एग्री होता है, एग्रीइंग नहीं होगा। 20 पे आपका क्या होता है, 20 पे आपका होता है, जैसे आप बोल सकते हो रिमेनिंग नहीं होता, ठीक है। आप क्या हो जाएगा आपका रिमेन होता है, ठीक है, रिमेन। ये सारे वर्ड आपके 20 वर्ड बस याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा।
20 वर्ड याद कर लेना। इनका कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होता है, ये हमेशा ऐसे ही आते हैं। इसको ही हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, जिनका कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बनता है, जिनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है। तो सीधे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं, जैसे कि द इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से यहाँ पे बिलीव बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, दैट द विटनेस इज नोइंग, यहाँ पे ये गलत है, नोइंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, विटनेस इज नोइंग नहीं होगा, क्या नोज, क्या होगा आपका नोज, ठीक है, क्या होगा नोज, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपका सी पार्ट में एरर हो जाएगा, लगा लोगे ना, नोइंग नहीं होगा। द कमेटी कंसीडर्स द प्रपोजल वर्दी ऑफ इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज इट इज सीमिंग नहीं होगा, इट्स क्या होगा, सीम्स होगा। अब आपको समझ में आ जाएगा ना, कहाँ देखो यही है ना, कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है आपको, अगर ये वर्ड दिखेगा आप लगा लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे आप ये पढ़ोगे ना तो आपको बिलीविंग दिख जाएगा, तो बिलीविंग क्या होता है, स्टेटिव वर्ब होती है, तो क्या हो जाएगा आपका सीधे बिलीव हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप करके बताना, इस क्वेश्चन में बताना कि कहाँ पे गलती है, ठीक है, इस क्वेश्चन में बताना कहाँ पे गलती है, अगर आपको समझ में आ गई है, ठीक है, गलती अगर आपको समझ में आ गई तो बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, द विटनेस रिपीटेड द सेम स्टेटमेंट अगेन बिफोर मजिस्ट्रेट, यहाँ पे कुछ छूट गया है शायद, एक सेकंड कुछ छूट गया है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ पे मुझे आपको बताना था सुपरफ्लुअस, ठीक है, एक टॉपिक है सुपरफ्लुअस, ठीक है, सुपरफ्लुअस मुझे आपको यहाँ पे बताना था, सुपरफ्लुअस ये क्या है, लास्ट है बस, ठीक है, सुपरफ्लुअस मुझे आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो बार बार यूज नहीं होते हैं, जैसे कि आपका रिटर्न के बाद क्या नहीं आता है, आपका रिटर्न के बाद क्या नहीं आता भैया, रिटर्न के बाद आपका बैक नहीं आता है, ठीक है, आपका डेस्पाइट के साथ क्या नहीं आता है, ऑफ नहीं आता है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या होता है, आपका रिसेंबल, मैं सब लिख देता हूँ, रिसेंबल के साथ क्या नहीं आता है, टू नहीं आता है, ठीक है, आपका क्या नहीं आता है, आपका क्या नहीं आता, इम्फेसाइज क्या होता है, इम्फेसिस के साथ क्या नहीं आता, ऑन नहीं आता है, इम्फेसिस के बाद ऑन नहीं आता है, आपका रिपीट भैया, आपका रिपीट अगेन नहीं होता है, रिपीट क्या होता है, अगेन, इसके साथ अगेन नहीं आता है, ये सब नहीं आते हैं, ध्यान रखना, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है। आपका डिस्कस, डिस्कस क्या नहीं आता है, डिस्कस अबाउट नहीं होता है, ठीक है, एंटर इनटू नहीं होता है, ठीक है, एंटर के साथ क्या नहीं आता है, ENTER के साथ इनटू नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब कभी भी पार्टिसिपेट की बात करनी होती है, पार्टिसिपेट की मीटिंग वगैरह में, तो वहाँ पे इनटू आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है, आपके रीच के सेंस में नहीं आएगा, रीच के घुसने के सेंस में आपके इनटू नहीं आएगा, ठीक है। ऑर्डर के साथ क्या नहीं आता है, ऑर्डर के साथ आपका फॉर्म नहीं आता है, ऑर्डर के साथ आपका क्या नहीं आता है, ऑर्डर के साथ फॉर्म नहीं आता है। और क्या याद रखोगे आप याद रखोगे क्या, आप याद रखोगे डिस्क्राइब भी अबाउट नहीं होता है, ठीक है, आपका डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट नहीं आता है, डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट नहीं आता है, ये सारी चीज़, ठीक है। आप याद रखो कंप्राइज ऑफ नहीं होता है, कंप्राइज यहाँ से आपको फंसा सकता है, ठीक है, कंप्राइज ऑफ नहीं होता है। ऑल्दो के साथ ALTOUGH, ऑल्दो के साथ आपका बट का यूज़ नहीं होता है, किसका होता है, YET, यट का यूज़ होता है, यट का यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे, ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे बिल्कुल एकदम, ठीक है, बिल्कुल एकदम ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे ताकि आपको ना एकदम समझ में आ जाए। सुपरफ्लुअस कंडीशन होती है, इनके साथ ये नहीं आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, यहाँ पे रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, तो आपका पार्ट सी में गलत। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है भैया, ठीक है। क्या होता है, फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है, फाइनल कंक्लूजन अपने आप में खुद फाइनल होता है, तो ये सुपर। वैसे ही आपका क्या होता है, वैसे आपका मोस्ट यूनिक नहीं होता है, मोस्ट यूनिक नहीं होता है, यूनिक अपने आप में ही यूनिक होता है, ठीक है। आपका नहीं तो मोस्ट परफेक्ट होता है, ये चीज़ याद रखोगे, ठीक है। द इंडियन एयरफोर्स कंप्राइजेस, अब आप ये क्वेश्चन खुद लगाओगे कि आप सच में बनेगा नहीं, इस स्लाइड के बाद बनेगा नहीं, तो बताओ भैया, ये थे अपने 10 रूल, ये थे अपने 10 रूल, क्या सच में ये 10 रूल थे, क्या सच में ये 10 रूल थे, समझ लेना। अगर आपने जिसने एक कंप्लीट क्लास देखी ना, आप लगाना जाके क्वेश्चन आप अब लगाना जाके, इतनी सी क्लास लेने के बाद क्वेश्चन आप लगाना आके। और सच में अगर आपको मज़ा आ गया है ना, मैंने आपको लिख के बताया ना, कोई बुक की लैंग्वेज ना कोई, देखो बुक इस लैंग्वेज में तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। वो बताया जैसे खुद मैं पढ़ता था, जैसे मुझे आपको पढ़ाना था, बिल्कुल एक एवरेज टू द पॉइंट वाली बात करनी होती है, ऐसे आपका क्वेश्चन अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे तो हैज़ है किसके अकॉर्डिंग, द कैप्टन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे भी हैव नहीं होगा, वो भी इसके अकॉर्डिंग। अब आप समझ पाओगे, नॉट ओनली दिया होगा आप समझ जाओगे, इन्वर्जन बनेगा, इन्वर्जन भी नहीं दिया जाएगा तो व्हाट आल्सो दिया जाएगा, व्हाट आल्सो भी दिया जाएगा, तो इसके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आती है वो इसके बाद ही पार्ट ऑफ स्पीच आएगी, बात खत्म। ऐसे पढ़ा जाता है। इस हिसाब से अगर सच में कंटेंट आपको, कंटेंट तो अच्छा ही, आपको अच्छा तो लगेगा ही, ठीक है। आप बताना, फीडबैक देना, मजा आ गया ना तो आपके दिल कमेंट में आ जाने चाहिए, ठीक है। चलो तब तक ले जय हिंद, बहुत जल्दी मिलते हैं अपने अगली क्लास में, वो भी बहुत मस्त होने वाली है। तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।